अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और आज के लेक्चर की अहम बात यह है कि इस लेक्चर को मेरे बाकी लेक्चर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत और लगन के साथ बनाया गया, क्योंकि इसके लिए पीपीएससी के तमाम पेपर्स मुझे पढ़ने पड़े हैं। उसमें से एक एक क्वेश्चन पढ़ के वो क्वेश्चंस निकालने पड़े हैं जिन तमाम क्वेश्चंस का आंसर सेम है, यानी कि आंसर क्या है, 4 है। तो एक शेर से जो है वो शुरू करते हैं। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। तो इसी तरह 4 जो वर्ड होते हैं, PPSC, तो बनता है PPSC। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत के अंदर से जो है ना ये चारों अनासिर आप मुझे दिखाएं और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आने वाली है। पहले आप लाइक कर देंगे तो उसका फ़ायदा थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। और वैसे मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज आप लोग कर दें लाइक को। अच्छा, स्टार्ट करता हूं जी। वीडियो क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए, कुछ मैं देखता भी रहूंगा और यहाँ पे साथ साथ कुछ मुझे याद भी हैं। मैं इस तरह आपको लेकर चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह 50 क्वेश्चन होंगे कम से कम ये, जिनका जो है वो सबके सबका क्या होगा जी, जिनका सबके सबका आंसर होगा 4। तो हम देखते हैं जी, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ना, अभी पिछले दिनों आपका पेपर हुआ था एक लेबर ऑफिसर का, एक्साइज का, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये किया था उसने कि 1955 से लेके, ठीक है जी, उसने क्या क्वेश्चन किया था 1950, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, 1955 से लेके 58 तक उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कितनी गवर्नमेंट जो हैं वो बनी हैं, तो आपने वो बताना था। तो उसका जो आंसर है वो क्या था जी, वो था 4 गवर्नमेंट बनी है 55 से 58 तक। और ये 4 गवर्नमेंट को, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर भी उन दिनों बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें चल रही थी कि चौधरी मोहम्मद अली साहब जो हैं उससे पहले जो मोहम्मद अली बोगरा है उसको भी बीच में ऐड करेंगे, क्योंकि 1955 में जो है ये मेरा ख्याल अगस्त में आए थे कि अक्टूबर में आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उससे पहले जो है, यानी कि 1955 के अंदर ही मोहम्मद अली बोगरा साहब भी थे। तो कई लोगों ने क्या किया, उसको 5वें को भी ऐड कर दिया। तो लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि वो 4 थे। उन्होंने पूछा कि फॉर्म कितनी हुई, क्या बोलता है वो, कि कितनी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उसने ये नहीं पूछा कि पीछे वाली कौन सी चल रही है। तो ये जनाब सिर्फ 4 हुई थी। अब इसके अंदर किस तरह जो प्राइम मिनिस्टर आपके कौन कौन से आते हैं जी, सबसे पहले तो आगे आपके चौधरी मोहम्मद अली साहब, ठीक है जी, चौधरी मोहम्मद अली साहब आए। इनसे पहले कौन थे, मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आपके बनते हैं चौधरी मोहम्मद अली साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, ठीक है जी। ये हो गए आपके हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, SUHAR, सोहर, WARDY, सोहरवर्दी साहब। अच्छा, यहाँ से क्योंकि हमने वो करने हैं ना, अपने क्वेश्चन ही पूरे करने हैं, जो पूरे तो करने हैं लेकिन होंगे यहीं से इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये दूसरा लगा दूं मैं जरा इधर। तो जो सोहरवर्दी है ना, एक तो हमने इसको पढ़ा है हुसैन शहीद सोहरवर्दी को, लेकिन इससे आगे हमने ये देखना है कि बड़े, उसने आपसे एक क्वेश्चन ये किया हुआ है, क्वेश्चन उसने किया हुआ है कि बड़े सगीर के अंदर कितने सूफिया कराम के सिलसिले जो हैं वो चले हैं। तो वो भी आपके कितने हैं जी सिलसिले, सूफिया कराम के 4 सिलसिले चले, उसके अंदर से एक सोहरवर्दिया सिलसिला है, ठीक है। और बाकी के कौन से हैं जी इन 4 के अंदर, ये देख लें आप, साथ साथ कर रहे हैं ना हम चीजों को। एक है सबसे पहले आपका चिश्तिया, कौन सा है जी, चिश्तिया सिलसिला है। और चिश्तिया सिलसिले का अगर वो आपसे बानी पूछ ले, और पूछता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछता, तो अगर चिश्तिया सिलसिले का आपसे बानी पूछ ले तो वो है जी ख्वाजा मुइनुद्दीन, ठीक है जी। कौन है जी, ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। फिर वो दूसरे नंबर पे आपसे वो तो नहीं पूछ रहा, आप खुद बता रहे हैं। एक चिश्तिया हो गया, एक हमने सोहरवर्दिया कर दिया है, और हमने देखना है जी चिश्तिया हो गया, सोहरवर्दिया हो गया, नक्शबंदिया, ठीक है जी, NAQSHBANDIA, नक्शबंदिया है। और नक्शबंदिया के बानी का भी वो अक्सर पूछ लेता है कौन है, तो वो आपके पास है जी बहाउद्दीन
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे शहर औलियाए कराम मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, चिश्तिया हो गया, नक्शबंदिया हो गया, सोहरवर्दी को देख लें, तब तक मेरे ज़हन में चौथा भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो सोहरवर्दी जो है इनके जो बानी थे वो कौन थे जी? सोहरवर्दी के बानी थे शहाबुद्दीन साहब, ठीक है जी, शहाबुद्दीन साहब थे, ठीक है जी। और चौथे नंबर वाला मुझे याद आ गया जी, चौथे नंबर वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है जी कादरिया सिलसिला। कौन सा है जी? कादरिया सिलसिला। और कादरिया सिलसिला के बानी का भी वो पूछ लेते हैं, वो है अब्दुल कादिर जिलानी साहब, ठीक है जी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं, ये थे आपके हाँ, इससे एमसीक्यू जो आपका और बनता है ना, पहले हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। उसने ना पिछले इन्हीं दो पेपरों में से किसी एक पेपर में पूछा कि 12/9/1956 को कौन से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने पाकिस्तान के। कब जी? उसने डेट दी 12 सितंबर 1956, ऐसा लिखा हुआ था। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें आपके हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ये बने थे 12 सितंबर 1956 को। अच्छा जी, इनके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं ना हमारे पास, वो आते हैं कौन? आई चुंद्रीगर साहब, आई चुंद्रीगर साहब आते हैं। आई चुंद्रीगर से क्या बनता है? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर साहब बनता है। अब जो आई चुंद्रीगर साहब है ना, इनके बारे में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि ये शॉर्टेस्ट, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट टर्म था इनका, शॉर्टेस्ट टर्म था एज प्राइम मिनिस्टर किसका? आई चुंद्रीगर साहब का। और चौथे नंबर पे हमारे पास कौन से आते हैं जी? चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फेरोज खान नून साहब आ जाते हैं, ठीक है जी। अब फेरोज खान नून साहब कब तक रहते हैं, ये वाली चीज भी याद करने वाली है। ये रहते हैं जी 7 अक्टूबर 1958 तक रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 तो ये हैं, और 3 इससे पहले थे। कौन कौन से? लियाकत अली खान साहब, फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब, उसके बाद आए चौधरी मोहम्मद अली, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, फिर आई चुंद्रीगर, और उसके बाद फेरोज खान नून। तो ये 7 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपके लियाकत अली खान साहब की एसासिनेशन के बाद, 16 अक्टूबर 1951 के बाद से 7 अक्टूबर 1958 तक। तो ये जो पीरियड है ना आपका 7 साल का, तो इसमें आपके 7, मतलब ये 7वां वजीर आजम था ना, 6 ये हो गए और एक वजीर आजम लियाकत अली खान साहब आपके चेंज हुए। तो इसके बारे में नेहरू ने जो है वो कहा था कि इतनी तो मैं धोतियां भी नहीं बदलता जितने पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है, यानी कि वो 7 साल में 7 धोतियां बदलता था नेहरू जो है। अच्छा अच्छा, वापस आ जाते हैं। फेरोज कानून, मैंने आपको कहा कि 7 अक्टूबर 1958 को ये जा रहा है, ये याद करने की आपको क्यों जरूरत है? आपको ये याद करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 7 अक्टूबर 1958 को आपका यहां पे इस डेट को आपका फर्स्ट मार्शल लॉ लग जाता है। क्या लग जाता है जी? आपका फर्स्ट मार्शल लॉ बन जाता है, लग जाता है। इसलिए ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है। फेरोज खान नून से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका किसी का भी ताल्लुक आपके वेस्ट पाकिस्तान से नहीं था प्रॉपरली, जो यहाँ का हो, ठीक है। ये पहले थे जो कि पंजाब से जिनका ताल्लुक था, फेरोज खान नून साहब। अच्छा, अब फर्स्ट मार्शल लॉ आपका लगा, और किसने लगाया? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, इसमें ना स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहला ये है कि लगाया किसने माशाल्लाह, तो उसका आंसर बनता है जनाब सिकंदर मिर्जा, ठीक है जी। तो किसने लगाया जी? ये माशाल्लाह इसके आगे ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अच्छा जी, ये आपका लगाया किसने? सिकंदर मिर्जा साहब ने, ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन जो यहां से ये बनता है कि इन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसको लगाया? बेसिकली अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ नहीं लगाया, मार्शल लॉ इन्होंने लगाया था। इन्होंने अयूब खान साहब को कहा कि आप क्या हैं जी? इन्होंने कहा CMLA जो हैं वो हैं आपके अयूब खान साहब,
अयूब खान साहब। तो इस तरह जो है ये आपके 4 टेन्योर वाला, 2 हमारे क्वेश्चन भी हुए। आगे चलते हैं हम थोड़ा थोड़ा, हर क्वेश्चन पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फेरोज का ये बताने की जरूरत इसलिए कि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके जुड़े हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा साथ आपको बता दूं। तो ये सारे एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गए आपके फर्स्ट 4 प्राइम मिनिस्टर। और क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले क्वेश्चन उसने बनाया पास पेपर में कि टोटल पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। ये मैंने इकट्ठे सारे इसलिए कर लिए ताकि आपको आसानी हो। तो अब उसने कहा है टोटल जी का, ठीक है जी, टोटल जी कितने हैं। तो देखें जी, पहले कौन है, पहले हैं जी आपके पास कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे कौन है जी आपके पास है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। फिर तीसरे कौन है, गुलाम मोहम्मद मिर्जा। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है लियाकत अली खान की असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और उधर से जनाब गुलाम मोहम्मद अली साहब आ गए, मिर्जा साहब, तो वो आए। और चौथे नंबर पे आपके कौन से आए गवर्नर जनरल, ये आपके सिकंदर मिर्जा आए, आपके फोर्थ जी। अच्छा, अब इसके अंदर देखें जो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 4 आपके टोटल गवर्नर जनरल हैं, इसमें से लॉन्गेस्ट टर्म के लिए कौन सा है और शॉर्टेस्ट टर्म के लिए कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट टर्म के लिए आपके हैं जनाब गुलाम मोहम्मद मिर्जा साहब, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है पहले नंबर पे आपके कौन बने जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरे नंबर पे कौन बने जी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे कौन बने जी, वो आपके बन रहे हैं गुलाम मोहम्मद मिर्जा, ठीक है जी। ये आपके बन रहे हैं जी गुलाम मोहम्मद मिर्जा। और चौथे नंबर पे जो है आपके कौन से बने हैं जी, चौथे नंबर पे आपके बन रहे हैं सिकंदर मिर्जा। नेक्स्ट कौन से हमने बनाए हैं जी, इसमें हमने बनाया है, ये लॉन्गेस्ट हो गए हैं, ये लॉन्गेस्ट हो गए हैं, और सिकंदर मिर्जा साहब आपके क्या हो गए हैं, ये आपके शॉर्टेस्ट हो गए हैं, शॉर्टेस्ट जी। अच्छा, अब अगली कहानी ये है, आपसे ना एमसीक्यूज पूछता है वो पेपर में 2 बड़े ही कंफ्यूजिव। मैंने आज आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्लियर करनी है, आगे साथ साथ चल रहा हूं ना इंशाल्लाह, आपकी काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर करके जाऊंगा आज में। तो कंफ्यूजन जो है ना वो ये आती है, आपसे वो क्वेश्चन करता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास हुआ, ठीक है, ये आपसे वो क्वेश्चन करता है। अच्छा जी, यहीं पे लिख लेते हैं ए यहां पे, ठीक है जी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे पूछता है। अच्छा जी, अभी क्या है जी, पास हुआ था वो 29 फेब को, कब हुआ था जी, 29 फेब 1956 को ही हुआ है, जाहिर बात है। और ये कौन सा लीप ईयर है ना, 29 फेब 4 साल के बाद आता है, इसके बाद 60 को आया, भी 2024 में आया था, अब 28 में आएगा। तो ये 29 फेब को हुआ था पास। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपसे करे ना कि ये इंप्लीमेंट कब हुआ, ठीक है, इंप्लीमेंट कब हुआ, वो वर्ड यूज करता है एनफोर्स का, ठीक है जी, एनफोर्स्ड, तो वो आपने बताना है जी 23 मार्च, ठीक है। अक्सर वो क्या करता है, अक्सर आपको ये वाले दोनों ऑप्शन दे देता है, 29 फेब और 23 मार्च, जहां पे उसने ज्यादा ट्रिकी पेपर बनाना होता है। तो आप ये 2 वर्ड याद रखिएगा, पास हो तो ये, एनफोर्स हो तो 23 मार्च। एक कंफ्यूजन क्लियर कर दी आपकी। अब अगली बात देखें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका एनफोर्स हुआ, जैसे ही आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, वैसे ही आपके जो सिकंदर मिर्जा थे वो गवर्नर जनरल से क्या बन गए जनाब, ये बन गए आपके प्रेसिडेंट बन गए, PRESIDENT, प्रेसिडेंट बन गए। क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया और सदूर यहां से स्टार्ट हो गए। तो पहले सदर का अगर पूछा जाए तो कौन है जनाब, सिकंदर मिर्जा साहब हैं आपके। अब ये सदर भी रहे हैं, ये कब तक रहे हैं, ये अभी देखें, मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसलिए मैंने इकट्ठे किए हैं क्वेश्चन ना। देखें, ये यहां तक आप, बल्कि नहीं, यहां तक तो ये रहे हैं ना, उसके बाद इसको यूब खान ने निकाला। एक्चुअली
ये कॉन्स्टिट्यूशन कब तक रहा? एमसीक्यूज क्या था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब तक रहा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहा, ये डेट मैंने लिखी हुई है जो, ये एनफोर्समेंट की, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एब्रोगेट हो गया, एब्रोगेट। ये एक्चुअली क्वेश्चन था आपका। फिर उसके बाद सिकंदर मिर्जा साहब ने जो बनाया अयूब खान साहब को CMLA, इन्होंने ही फिर इनको भगा दिया सिकंदर साहब को, और जनाब ये ऑल इन ऑल बन गए, और आगे की कहानी अभी हम नहीं करते। और ये वाले मेरे ख्याल जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके बनाने थे ये बन गए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। जगह कोई खास यहाँ पे बची नहीं है, कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की कोई एक आधी चीज मजीद यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन ना, अभी पिछले पेपरों में 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, उसने ये किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में कितनी जंगें हुई हैं। तो उसमें से मोस्टली लोगों ने तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ना 3 जंगें भी लगाई थी। उनको ऐसा लगता है कि 65 की, 71 की और 91 की जंग, 99 की जंग ही हुई है। लेकिन इससे पहले भी एक जंग जो है ना हम कर चुके हैं इंडिया के साथ ना, एक जंग हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, वॉर्स कहां पे, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जी नोट करते जाएं, सारे नोट कर लेना अगर भूल ना जाएं आप लोग। तो पहली जंग कब हुई है जी, 1947 से 8 वाली जो थी, ठीक है जी, जिसमें आपके मुजाहिदीन गए थे, और आपका जो मौजूदा GB और आज़ाद कश्मीर उन्होंने आज़ाद करवाया था, वरना ये भी शायद हमारे पास ना होता। 65, उसके बाद जनाब जी कौन सी हुई, 71 की हुई। उसके बाद आपके पास कौन सी हुई जी, 1999 की हुई, ठीक है जी। ये 4 जंगें आपकी हुई, और 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे अभी तक हुए हैं, मैंने वो लिख दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं उसको इसमें ऐड इसलिए करूंगा क्योंकि पास पेपर में उसका जवाब जो है ना वो 4 दिया हुआ था। तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, 5 क्वेश्चंस का। और अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन जनाब ये है कि 1971, पहले मैं ये देख लूं कि आप लोगों की स्क्रीन में भी आ रहा है कि नहीं, कहां तक आ रहा है जी, पूरा आ रहा है। अच्छा, 1971 का जो है ना वो क्वेश्चन आपसे करता है, वो आपसे पूछता है कि कितने लोगों को 1971 की जंग के अंदर निशाने हैदर मिला था। उसने पास्ट पेपर के अंदर जो इसका आंसर दिया हुआ ना वो दिया हुआ 4, ठीक है। लेकिन लाकिन लाकिन क्या, ये 4 नहीं है, इसका जवाब क्या है जी, इसका जवाब है 5, ठीक है। तो ये मैंने वहां पे ऐड भी कर दिया। अच्छा, अब मैंने आपको बोला ना मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, तो आ जाए जी कंफ्यूजन की तरफ आ जाते हैं। कंफ्यूजन जनाब ये है, यहाँ पे 1971 के अंदर 5 निशाने हैदर मिले, लेकिन इसमें से एक निशाने हैदर जो है, ठीक है जी, ये लिखने वाली चीजें हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आप लोगों को पूरी जिंदगी काम आएगी। शायद मुझे कोई बंदा लाइक दे ना दे, दुआ जरूर देगा, लेकिन यार लाइक भी दे देना, एक वीडियो पे थोड़ी सी आगे चली जाएगी। अच्छा, 1971 की मैं आपको जंग बता रहा था जनाब, अगस्त 1971 के अंदर एक जो कि आपके थे, कौन, आपके थे पायलट ऑफिसर, कौन थे जी, आपके थे जी पायलट ऑफिसर साहब थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था जनाब राशिद मिन्हास, राशिद मिन्हास साहब थे। तो ये अपने एक सीनियर जिनका नाम मुतीउर रहमान साहब है, ये अपने एक सीनियर जिनका नाम मुतीउर रहमान साहब है, उनके साथ जनाब राउंड के वो जो चक्कर होते हैं ना, ये झूले खा रहे होते हैं जहाजों के अंदर, जो ये उस पे मौजूद थे। तो इनको पता चला कि मुतीउर रहमान साहब जहाज का रुख मोड़ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जहाज क्रैश करवा दिया, मतलब ये खुद भी उसके अंदर थे। तो वो जो जहाज है वो ठट्ठा के करीब, अभी आजकल वो डिस्ट्रिक्ट सजावल बनता है, तो वहां ठट्ठा के करीब ये क्रैश हो गया था जहाज। और ये कब की बात है, ये अगस्त 1971 की बात है। तो इस बहादुरी के ऊपर इनको जो है एक निशाने हैदर दिया गया था।
अब यहाँ से मजीद एमसीक्यूज जो है ना वो लिख लें, मैं सारे व्हाइट बोर्ड नहीं लिखता, आप नोट करते रहें। मजीद एमसीक्यूज ये बनते हैं कि एयरफोर्स को आज तक कितने निशाने हैदर मिले हैं जी? ओनली वन, एक निशाने हैदर मिला है। कब मिला था? 1971 के अंदर मिला था। और किसको मिला था? राशिद मिनाज साहब को मिला था, ठीक है जी। और बहुत ही कम उम्र तरीन, छोटी सी इनकी सर्विस थी थोड़ी सी, उसी के अंदर ये इन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश कर लिया। इनके साथ जो मुतीउर रहमान साहब थे, उनको बांग्लादेश ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया था और इनको पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया था, क्योंकि ये हमारे हीरो रहे हैं और मुतीउर रहमान साहब उनके हीरो हैं, ठीक है। हीरो तो हीरो होता है, कोई आपका विलन किसी और का हीरो हो सकता है, किसी और की दोजख आपकी जन्नत हो सकती है, आपकी जन्नत किसी और की दोजख हो सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो एक तो कंफ्यूजन मैं आपकी ये क्लियर करने वाला था, जो शायद अब होगी कि ये वाला जो निशाने हैदर है आपका, ये आपको उसके अंदर लास्ट में नहीं, मतलब दिसंबर में नहीं ये मिला था, ये मिला था आपको अगस्त के अंदर ही ये मिल चुका था, ठीक है जी, राशिद मिनाज साहब को। और बाकी के जो चार हैं, जो कि मेजर शब्बीर शरीफ साहब थे और सुवार हुसैन साहब थे, और उसके अलावा एक लांस नाइक भी थे, और एक और मेजर थे, दो मेजर थे, एक सुवार था और एक जो है वो लांस नाइक। इन चार लोगों को दिसंबर के अंदर मिला था। और ये चारों का ताल्लुक कहां से था? इन चारों का ताल्लुक था जनाब पाक आर्मी के साथ, ठीक है जी, उनका ताल्लुक था आर्मी के साथ। और ये कौन से? इनका ताल्लुक था पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, और नेवी के पास तो कोई नहीं है आज तक, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूजन मैंने आपकी क्लियर कर दिया। अब अगर वो पूछेगा ना आपसे कि 1971 की जंग में आर्मी ने कितने निशाने हैदर लिए थे, पाक आर्मी ने, तो आप चार कितने लगाएंगे? फिर चार लगाएंगे, इसलिए मैंने यहां पे एक ऐड किया है, चार फिर आप लगाएंगे। अगर वो बोले कि एयरफोर्स को भी ऐड कर दे, हाँ, अगर वो आपसे पूछता है कि दिसंबर के अंदर कितने लोग शहीद हुए और उनको निशाने हैदर मिला, तो दिसंबर के अंदर मतलब 16 दिसंबर को सकूते ढाका हुआ था ना, उससे पहले इन लोगों की शहादतें हो चुकी थी, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह इनकी इस डेट्स में ना। तो अगर वो ये पूछेगा आपसे, तो आर्मी के आप बोल देंगे कि चार। अगर पूछेगा दिसंबर में कितने हुए, तो आप बोल लेंगे चार। अगर वो टोटल सिर्फ 1971 का नाम दे, तो आप पांच, क्योंकि उसमें ये एयरफोर्स वाला भी साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सारे एमसीक्यूज मैंने इन पांच के साथ जोड़ के आपको बताए हैं, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना ले, क्योंकि कई लोगों को आदत नहीं होती कि वो इसको नोट करें। अच्छा जी, अब इसको मैं इरेज करूंगा बड़े डस्टर के साथ, क्योंकि छोटे डस्टर के साथ जो है ना वो थोड़ा सा बच जाता है, और व्हाइट बोर्ड जो है ना बिल्कुल साफ होना चाहिए। उससे आगे हमारे भी जो 45 एमसीक्यूज बचते हैं, फिर हम वो करते हैं जी। हर एमसीक्यूज की इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कोई एक एक सेकंड का भी एमसीक्यूज है बीच में, इसलिए परेशान नहीं होना कि जनाब सर ने हमें ये बता के कि 4-4 वाला बता रहा हूँ और बीच में कहाँ पे ले गए हैं हमें, ठीक है जी। जी व्हाइट बोर्ड जो है ना मैं जरा साफ करके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और मुझे भी ना हो। सफाई निस्फ़ ईमान है ना, इसलिए मैंने इसको ज़रा पेट्रोल से साफ कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कोई एक आधा क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, हमारे 5 हो गए हैं, छठा क्वेश्चन ये हमारा 6 क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन वो ये करता है आपसे, पाकिस्तान ने टोटल कितने हॉकी के वर्ल्ड कप जीते हुए, ठीक है जी। तो आप क्या बताएंगे जी? हॉकी के वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो वन किए हुए, तो जी कब कब किए हैं? पहला उन्होंने किया, यानी कि हम लोगों ने किया
1971 के अंदर, ठीक है जी। सेकंड हमने किया 1978 के अंदर, थर्ड हमने किया 1982 के अंदर, और फोर्थ हमने किया जी 1994 के अंदर, ठीक है जी। ये 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मैंने ये सारे क्यों लिखे, क्योंकि भाईजान पिछले दिनों उसने पूछा है कि तीसरा किस कब हुआ, तीसरे का उसने पूछा सिर्फ, तो 82 में हुआ है। उसने पिछले दिनों दूसरे का अलग पूछा है, पहले का अलग पूछा है, चौथे का तो वो पूछता रहता है आखिरी कब जीता। तो ये सारे उसने आपसे पूछे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अलग अलग भी, और टोटल भी उसने पूछा हुआ है कि हॉकी के कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने विन किए, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इससे आगे के थोड़े क्वेश्चन जो कि मजीद वो आजकल पूछ रहा है, ठीक है। अब उसने पिछले दिनों पूछा 1971 वाला जो है वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने किसको हराया था, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो रनर अप थे ना, तो रनर अप थे आपके पास कौन कौन। 1971 में आपके पास स्पेन था, स्पेन। 1978 और 94 में दोनों में सेम थे, और सिर्फ 82 वाला चेंज था, और वो कौन था, वो था जर्मनी, ठीक है जी। और इन दोनों के अंदर था आपका नीदरलैंड, ठीक है जी, नीदरलैंड था जी। यहां पे भी क्या था, नीदरलैंड था। ये नोट कर लेना लास्ट में, इंपॉर्टेंट आगे ये पूछेगा वो। अच्छा, नीदरलैंड को जो है ना हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आपने उसी को ऑप्शन को चूज कर लेना है। ये हमारा एक और एमसीक्यूज हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसने आपसे पूछा हुआ है, देखें मैं आप पहले यहाँ पे साथ साथ लगा देता हूँ। एक उसने आपसे पूछा हुआ है कि आपके आईसीटी जो है, यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वहां से कितने सेनेटर्स हैं टोटल। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने आपसे किया है कि क्या बोलते हैं, पंजाब है, पंजाब के अंदर वमन की कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है। एक उसने आपसे ये क्वेश्चन किया हुआ है, सेनेट की बात की है, अभी सेनेट चल रहे हैं हम। एक उसने आपसे पूछा हुआ है माइनॉरिटी की कितनी सीट्स होती हैं सेनेट के अंदर, आईसीटी की, माइनॉरिटी की, और एक सूबे के अंदर वमन की, ठीक है। ये मैंने लगाया, ये वाला मैंने लगा दिया किसका, माइनॉरिटी का। अब मैं आपको बताता हूं सीट्स, ठीक है। बहुत आसान है, अभी देखें सबके सबको ना, और बड़े बेहतरीन तरीके से ये आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये वाला तो आपने नोट कर लिया ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ी सी जगह ज्यादा ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पहले भी एक बार अपलोड किया था, मैं इन दोस्तों को बैठ के समझा रहा था, लेकिन वो पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं वीडियो, तो ये वाली चलें देख लें। अच्छा जी, हमने क्या, सेनेट सीट्स, सेनेट सीट्स जो है पाकिस्तान की, ठीक है। और सेनेट को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं सेनेट को। अच्छा, इसको हम किस तरह लेके चलते हैं, हम सबसे यहाँ पे पहले जो टॉप होता है ना, यहाँ पे हम लिखते होते हैं प्रोविंस, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोविंस। उसके बाद आ जाती हैं आपकी जनरल सीट्स, कौन सी आ जाती हैं जी, जनरल सीट्स आ जाती हैं। इसके बाद जो है ना आपकी आती है उलमा, उलमा ओब्लीग, ओब्लीग टेक्नोक्रेट, यानी कि या तो उलमा होंगे या टेक्नोक्रेट होंगे। कई लोगों को लगता है कि 4 उलमा की अलग है और टेक्नोक्रेट की अलग, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास वमन, कौन आ जाती है उसके बाद आपके पास, वमन आ जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये सारी आपको समझ भी आएंगी और इंशाल्लाह कभी भूलेंगे भी नहीं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस तरफ, प्रोविंस की तरफ। प्रोविंस में सबसे पहले हम अपने सूबे को रख लेते हैं। मुझे लगता है मुझे देखते भी ज्यादा पंजाब वाले हैं, पता नहीं अगर कोई और सूबे वाला देख रहा है तो वो भी बताना। अच्छा, प्रोविंस को रखते हैं सबसे पहले। प्रोविंस आ जाएगा जनाब पंजाब, ठीक है जी। और पंजाब के बाद जो है हमारे पास सिंध आ जाएगा, सिंध आ जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान, केपी को चलो रख लो, कोई नहीं, केपी को रख लो। फिर बलूचिस्तान को रख लेते हैं जी, ठीक है। और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ICT,
और बिल्कुल एंड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो था, हमने खाका बना लिया। अब सिर्फ नंबर ऐड करने हैं। नंबर ऐड करने में कौन सा देर लगती है, देखें नंबर ऐसे ऐड करने हैं। वो आपसे पूछता है कि जनरल सीट्स पंजाब की कितनी है, वो है जनाब आपके पास 14। ठीक है जी, सिर्फ पंजाब की नहीं, सबकी ही इतनी है। सिंध की भी 14 है, केपी की भी 14 है, बलोचिस्तान की भी 14 है, और आईसीटी की 14 नहीं है। ठीक है, आईसीटी की आपके पास है जनरल 2 सीटें हैं। ठीक है जी, जनरल इसकी हैं आपके पास 2, क्योंकि हमने वो टोटल जो इसकी है ना वो आईसीटी की 4 है ना, तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे 2 करनी है। अच्छा ये कितनी हो गई, 10 20 30 40 और 4 8 12 और 4 16 56 और 2 कितनी हो गई, ये 58 होगी आपके पास 58। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, सेम एक ही फॉर्मूला है, 4 4 4 4 और इसको 4 नहीं कर देना आईसीटी को, इसको 1 करना है। टोटल इसकी 4 है तो हमने 4 पूरी करनी है। वमन पे आ जाते हैं जनाब, 4 4 4 4 और एक वमन आईसीटी से है। ठीक है, अब माइनॉरिटी पे आते हैं, 1 1 1 1 और इस्लामाबाद में कोई नहीं है। ये अगर उसने कभी टेक्निकल क्वेश्चन बनाया तो वो लाजमी पूछेगा कि आईसीटी से माइनॉरिटी की कितनी सीट्स हैं, तो यहां से कोई सीट नहीं होती। अच्छा अब हम करते हैं इनको काउंट, कितनी बनती हैं ये जनाब, 14 और 4 18, 18 और 4 22 और एक कितनी हो गई, ये हो गई 23। ठीक है, एक 23 बनी है, इसका मतलब सारी 23 होंगी, ये भी 23 है। केपी वाली भी जनाब कितनी है आपके पास, 23 है, और बलोचिस्तान की भी कितनी है आपके पास, 23 है। लेकिन ये जो आईसीटी है 2 3 4, इसकी कितनी बनेगी जनाब, 4 बनेंगी आपके पास। अब एक और एमसीक्यूज मैं आपको बीच में से बता रहा हूं जो आपके पेपर में आया हुआ है, और हम इसको काउंट नहीं करेंगे। उसने पूछा हुआ है आपसे एक पेपर में कि वमन की सेनेट में कितनी सीट्स हैं, और आपके पास पेपर्स के अंदर उसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। देखें जी, 4 4 8 4 12 4 16 और एक कितनी बनी, 17 बन गई है ना। उसने 18 दी हुई है आपको, तो उसको ठीक कर लो। जब वमन 17 है तो टेक्नोक्रेट भी कितने होंगे, 17 होंगे, और माइनॉरिटी की, ये तो हमने अपना क्वेश्चन ऐड किया है ना, तो देखें 1 2 3 4, ये 4 बन गई। क्लियर हो गया। अब इनको करते हैं हम ऐड करते हैं। देखें 23 और 23 कितनी हुई, 23 23 हो गई 56, 56 और 56 कितनी हुई, 92, 92 और 4 96। ये लो जी, आपका ग्रैंड टोटल कर दिया मैंने 96। एक बार यहां से भी देख लेते हैं, यहां से कमी तो नहीं है। 58 और 7 65 10 75, 75 और 7 82 10 92 और 4 96, 96 पूरी हो गई है। तो ये है जी आपकी सेनेट की सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बड़े ही आसान अंदाज के अंदर समझा दी है। और आपके जो 4 वाले क्वेश्चन है, 4 होल वाले कौन से हैं, उलमा की पंजाब में कितनी सीट्स हैं, 4 हैं। वमन की पंजाब में कितनी सीट्स हैं, 4 हैं। माइनॉरिटी की टोटल कितनी सीट्स हैं, 4 हैं। आईसीटी की टोटल सीट्स कितनी है, 4 हैं। ठीक है, ये हमारा एक नहीं 3 4 वो एमसीक्यू जमा हो गए, और ये मैंने आपको इकट्ठा बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या जी, और हम चलेंगे आगे। मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, अक्सर मेरे साथ हाथ हो जाता है। वैसे रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वीडियो तो बड़ी लंबी होगी यार आपकी। चले, जितनी भी हो गई है, अब आपको कराने तो है ना सारे के सारे। अच्छा जी, मैं एमसीक्यू देख लेता हूँ, मैंने कोई मिस तो नहीं किया। पहला हो गया, दूसरा भी करवा दिया है, तीसरा भी करवा दिया है, चौथा रहता है जी, मतलब मेरे पास रहता है, यहाँ पे नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन उसने आपसे किया है कि पाकिस्तान के साथ कितनी कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। ठीक है जी, कितनी कंट्रीज के क्या लगते हैं जी, बॉर्डर्स लगते हैं। 4 कंट्रीज के आपके बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, ये एक सेट पूरा हो गया, ये वाला भी 10 क्वेश्चन हो गए अब तक आपके। अच्छा तो देखें, ये जो आपका है ना
ये जो आपका है प्यारा प्यारा पाकिस्तान जो है आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके ना बनाते हैं, ऐसे बन गया। ऊपर वाला हिस्सा जरा मैंने बड़ा बना दिया है, तो छोटा होना चाहिए। ओए, चलो यहां से बना देते हैं, अब ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान मैंने ना देखेंगे है बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको स्किप नहीं करना वीडियो को बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कंफ्यूजन क्लियर करनी है आज आप लोगों की। देखें, पाकिस्तान के बॉर्डर्स लगते हैं 4 कंट्रीज के साथ। तो 4 कंट्रीज में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करनी होती है जब भी हमने मैप को पढ़ना होता है। NEWS, न्यूज बना दी हमने। अब न्यूज के बाद हमने मैंने आपको सबको तो नहीं, खैर अपने बच्चों को करवाया था, आपको फिर से बता देता हूँ ना। ये हमने 4 एक्स्ट्रा जो है ना वो डायरेक्शंस ड्रॉ की थी, और मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली है ना जो 2 डायरेक्शन, उसमें पहले नॉर्थ लगेगा साथ, और जो नीचे वाली 2 डायरेक्शन है उसके अंदर साउथ लगेगा साथ पहले, ठीक है। तो देखें, ये ऊपर वाली बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और इधर वाली बन जाएगी कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। कई लोग क्या करते हैं, वेस्ट को पहले नॉर्थ को बाद में, ठीक है, वेस्ट को पहले साउथ को बाद में, इसलिए नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे साउथ पहले आ जाएगा और साथ में ईस्ट, यहाँ पे साउथ पहले आ जाएगा और साथ में वेस्ट, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन मैंने मजीद बना दी है। कितनी हो गई टोटल, 8 डायरेक्शन हो गई है। अब मैं आपको जो है ना यहाँ पे चीज बताने लगा हूँ। तो भाई साहब, अभी ना आप लोगों का एक पेपर था, ठीक है, पेपर था आप लोगों का वफाकी मोहतसिब का, कोई 2-1 हफ्ते पहले। उसके अंदर ना क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और बहुत बच्चों ने गलत किया। क्वेश्चन उसने ये किया था कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो पाकिस्तान के, हाँ बताओ जी, जो लोग देख रहे हो वीडियो सोच लो अभी पहले, और सोच के बल्कि कमेंट में तो नहीं लिखोगे आप लोग, मुझे पता है, वीडियो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते हो, खैर। अब यहां पे देखें, मुझे बताएं कौन सा आपको लगता है कि वेस्ट के अंदर है। कोई किसी ने ये पॉइंट बनाया, सपोज ये किसी ने पॉइंट बनाया, तो वो देखेगा यार वेस्ट में तो ये है। और जब ईरान की बारी आती है तो ईरान को वो कहां रखते हैं, साउथ, ये नीचे साउथ है ना, ये नीचे साउथ है और इधर वेस्ट है, तो इधर रखते हैं ईरान को। ये देखें, ये डायरेक्शन बना दी मैंने किसकी, साउथ वेस्ट की, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि ईरान जो है वो साउथ वेस्ट के अंदर है, लेकिन गलत है, ठीक है। ईरान जो है ना आपका, कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं आज मैं आप लोगों की, इसलिए पहले ईरान का बताया है। ईरान आपका कहां है जी, ये वेस्ट के अंदर है। कंफ्यूजन क्लियर, बाकी तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पे जनाब आपका जो बनेगा, अब ये ऐसे और ये ऐसे आगे जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो गया, ईस्ट हो जाएगा। तो इंडिया कहां आ जाएगा आपका जी, इंडिया आ जाएगा आपका ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर। और चाइना कहां आ जाएगा आपका जी, चाइना आ जाएगा आपका नॉर्थ के अंदर, ठीक है जी। और साउथ में आपका क्या आ जाएगा जी, अरेबियन, अल्लाह तेरा शुक्र, अरेबियन सी आ जाएगा आपका कहां पे, साउथ के अंदर, ठीक है। एक रह गई कंट्री, ये वाली रह गई, ये कौन सी है जी, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है जी। और यहां से ऊपर आपकी बनेगी कौन सी, ऊपर चाइना बनेगी आपकी, ये चाइना, चाइना, ये पाकिस्तान, ये इंडिया हो गया, और ये आपका ईरान हो गया, ठीक है जी। एक रह गया ना, कौन सा, अफगानिस्तान रह गया, GHANISTAN, अफगानिस्तान। अब देखें ये वाली कौन सी बनती है, क्योंकि ये तो वेस्ट तो आ गई ना, अब ये वेस्ट से ऊपर वाली बनेगी, ये वेस्ट से ऊपर वाली ये वाली बनती है ना। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, कौन सी बनी जी, नॉर्थ वेस्ट बनी। तो यहाँ पे इजीली आप क्या लिख देंगे, ये है जी नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। ये आपकी कंफ्यूजन क्या हो गई, क्लियर होगी। शायद मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कोई स्टूडेंट मुझे बता दे, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है वो यही है। कंफ्यूजन क्लियर कर दी आपकी, साथ में आपको बॉर्डर्स बता दिए, ठीक है।
अभी थोड़ा सा बना रहने देता हूँ इसमें। हाँ, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेट जोन कितने हैं। ठीक है जी, टेम्परेट जोन पूछे हैं उसने, कितने हैं, वो भी जनाब कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एरिड और सेमी एरिड है। ठीक है, ये आ गया जी एरिड या फिर सेमी एरिड कर लो इसे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है जी, सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल। तीसरे नंबर पे कौन सा है जी, ट्रॉपिकल है, TROPICL ट्रॉपिकल। और फोर्थ पे कौन सा है जी आपका, एल्पाइन। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन आपसे पूछा हुआ उसने क्वेश्चन, कितने, 4। वो तो लगा दिया ना मैंने, इसका लगा दिया था बॉर्डर्स वाले का, पता नहीं लगाया कि नहीं। चलो खैर, आप गिनते रहना कितने क्वेश्चन हो गए। इसको अब हम करते हैं क्या, इरेज, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, मुझे लगता है कि नींद आ गई है सब लोगों को। चलो रास्ते में एक शेर आपको सुना देता हूं ताकि थोड़े से जाग जाओ आप लोग। ठीक है, तो शेर है जी, तुम पर नहीं मरते, मरते हैं इन 4 पर, नाज पर, अंदाज पर, रुखसार पर, गुफ्तार पर। तो शायद कोई जाग जाए इस शेर सुन के, और शायद कोई मुस्कुरा भी रहा हो शेर सुन के। तो चलो थोड़ा सा एनर्जेटिक ही करना होता है मैंने आपको। अब वापस ले आता हूँ आपको लेक्चर के ऊपर। मुझे लगता है कि 1 घंटे का तो बन ही जाएगा ये। अच्छा, ये वाला हो गया, टेम्परेट जोन हो गए, ICT सीट्स, नॉन मुस्लिम की सीट्स हो गई, सूफी ऑर्डर्स बता दिए आपको मैंने। हाँ जी, गेम्स के हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये तो आपके देखें जी, कितने, 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्वेश्चन आपके देखे होने लगे हैं। ठीक है, ओलंपिक, OLYM ओलंपिक, फीफा, फीफा एशिया। इसको बड़ा क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको छोटा कर देते हैं, एशिया। ठीक है, उसने पूछा हुआ है जी ओलंपिक कितने साल बाद होते हैं, उसने पूछा फीफा कितने साल बाद होता है, उसने पूछा आपसे एशिया गेम्स जो हैं वो कितने साल बाद होती हैं। ठीक है, इन सब का एक जवाब है 4। ठीक है, लेकिन हमने लाइनें 4 लगाई थी। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल ये है, ये वाला जो ओलंपिक है ना आपका, जो ये खड़ा हुआ है, ये ओलंपिक, ओलंपिक का वो पूछता है, 2 ओलंपिक होते हैं, एक समर होता है और एक विंटर होता है। उसने आपसे जो पूछा है ना, अभी पिछले दिनों पूछा है, 2024 का ही सवाल बता रहा हूं आपको। उसने आपसे पूछा है जी, समर ओलंपिक एशिया के अंदर कितनी बार हुए हैं, एशिया के अंदर हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है जी, हाउ मैनी टाइम्स। वो जी, उसका भी क्या है आंसर, उसका भी आंसर 4 ही है, क्योंकि हमने 4 लाइनें पहले लगा दी हैं। कब कब हुए हैं जी, ये आपका एक तो हुआ है 1988 के अंदर हुआ है, 208 के अंदर हुआ है, और 1964 के अंदर हुआ है, और 2020 के अंदर हुआ है। जो 2020 के अंदर हुआ है ना रिसेंटली, वो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, और अगर शायद किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर जो 2022 के अंदर चाइना के अंदर हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है जी, 2022 के अंदर भी तो एक ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक हुए हैं, कहां पे हुए जी, चाइना के अंदर हुए, चाइना बीजिंग के अंदर हुए जी, BEICHING, बीजिंग। ठीक है, ये कब हुए थे जी, ये आपके हुए थे गालिबन 4 से 20 फेब तक। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। मैं सारी चीजें वो लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पे जो आपके काम वाली होंगी, फ्री में फालतू में कोई चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, फालतू में आपको शेर सुना दिया है एक बस। अच्छा, तुम पर नहीं मरते, मरते हैं इन 4 पर, नाज पर, अंदाज पर, गुफ्तार पर, नहीं, नाज पर, अंदाज पर, रुखसार पर, गुफ्तार पर। अच्छा, 2022 के ओलंपिक हुए चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर 4 से 20 फेब तक। अब अगले MCQs आपको बता रहा हूं, गौर से बैठिए। ठीक है, ये जनाब आपके अगले MCQ स्टार्ट हो गए हैं।
आई के विजिटेड चाइना। अभी तक पीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन ये एफपीएससी वाले लाजमी पूछ सकते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कब से कब तक? 4 to 8 फेब। ठीक है जी, और ईयर सेम रहेगा, यही वाला 2022 की बता रहा हूं ना, तो 2022 रहेगा। और जी, और इमरान खान जो है ना उन दिनों घूम फिर रहा था, तो वो फिर घूमते घूमते कहां गया? इमरान खान विजिटेड रशिया। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ये गया है जी रशिया, कब गया है? 22 को गया, गालबन 22 को गया है। ठीक है, 22 से 24 का इसका विजिट था। अगर मैं डेट गलत लिख रहा हूं तो मुझे कोई बता दें, लेकिन वो दिन यही बनते थे तकरीबन। ठीक है, और साथ में रशियो यूक्रेन वॉर, वो भी आपकी मेरे ख्याल 22 को ही शुरू हुई है, 22 फेब को, 22 को हुई है या 24 को हुई है, या बस यही कोई मिलते जुलते दिन है। ठीक है, 2022। और वो तो फिर चलती रही है ना यूक्रेन के साथ। यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? यूक्रेन का है व्लादिमीर, कौन सा है, अजीब सा नाम है उसका, मेरे ज़हन से निकल गया। ये तो व्लादिमीर पुतिन है, और क्या बोल रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, हाँ ज़ेलेंस्की, याद आ गया, जेड से बनता है ना ज़ेलेंस्की। तो ये इसके एमसीक्यू साथ ऐड कर लें। और ये, अच्छा, मैं निकला कहां से था? यहां से आपको बता रहा था 2022 का जो ओलंपिक ये वाला था ना, ये समर नहीं था, ये था आपका विंटर ओलंपिक। कौन सा था जी? ये आपका विंटर ओलंपिक था। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने आपको बताया ये, ताकि आप जो है इसको बड़े अच्छे से। हाँ, और एक अभी जो रिसेंटली हुआ है, कौन सा हुआ है? अब 2020, ये देखो, ये 2022 है ना, तो ये 2000 जब 4 साल बाद होगा तो 2026 में होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो समर है वो दूसरे वाले 2 साल में, यानी कि 2020। मैंने भी आपको बताया टोक्यो ओलंपिक यहां पे हुआ था। कौन सा? समर वाला। कहां पे हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो हुआ 2024 वाला, वो तो बड़ा न्यूज पे भी रहा है, तो वो जनाब कहां पे हुआ? जनाब पेरिस के अंदर हुआ था वो। ये क्वेश्चन भी आप, और हाँ ये भी चलो बता देता हूं आपको, ये 22 से 26 वाला कहां हो रहा है? ये इटली में होगा। ठीक है जी, जो अभी आपसे उसने पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना, वो उसने ये पूछा था कि समर वाला ओलंपिक एशिया में कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। ठीक है, वो मैंने आपको डेट्स भी बता दी हैं, अगर होप सो आपने लिख ली होंगी। तो ये काफी सारे एमसीक्यूज मैंने आपको जो है ना रिलेटेड बता दिए, और 15 एमसीक्यूज अभी हमारे हुए, आगे चलते हैं हम। ठीक है जी, ये वाले गेम्स वाले आपके सारे हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस्लामियात पे आ जाते हैं थोड़े। ठीक है, इस्लामियात पे तो इतना टाइम नहीं लगेगा हमारा, कहता हूं मैं, लेकिन टाइम लगा देता हूं फिर भी। अच्छा चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस्लामियात पे। ये हमारे पाक अफेयर और गेम्स के हुए, पहले पाक अफेयर वाले चल रहे थे, फिर मैंने गेम्स वाले करवाए हैं, अब मैं कहां पे आ गया हूं? इस्लामियात पे आ गया हूं। इस्लामियात पे आ गए अब हम। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूं, साथ ही आपको मैं क्या करवा देता हूं, अब साथ में आपको सवाल लिखवा देता हूं। तो जनाब हम सवाल लिखते हैं यहाँ पे, इस तरफ से लिखेंगे ना हम। उसने आपसे पूछा है, उसने आपसे क्या पूछा है जी? उसने आपसे पूछा है कयास के अरकान। कयास के अरकान जनाब उसने पूछे हैं कि कितने होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कितने होते हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो 4 के ऊपर ही चल रहा है। अब बात यह है कि होते कौन कौन से हैं। ठीक है, उसने एक बार उसने क्वेश्चन दिया है कि इल्लत किसका रुकन है? वो कयास का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला जो होता है कयास का रुकन, वो होता है फरा। क्या होता है जी? फरा होता है, ये फरा हो गया। और दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है? एक फरा होता है, एक असल होता है, फरा के बाद होता है असल। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज उसने बनाए हुए हैं, पूछे हुए हैं आपसे, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ये फरा असल। और उसके बाद इल्लत का उसने पूछा था कि इल्लत जो है वो किसका रुकन है, तो आप क्या बताएंगे जी? इल्लत किसका है? कयास का है। और चौथे नंबर पे जो इसका होता है वो होता है हुक्म। ठीक है जी, ये आपका बन गया हुक्म। कयास के अरकान आपके हो गए 4 के 4। अब हम
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जी, वो है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने पूछा है कि, पूछा उसने अंग्रेजी में था, ठीक है। वो कहता था कि हाउ मेनी आप सल्लल्लाहु की हाउ मेनी डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो वो कितनी है जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं वो कितनी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, बे ये टे ये अलिफ नून गुन्ना, 4 हैं जी, वो भी 4। अब मैं ये क्यों आपको डिटेल में करा रहा हूं, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज है, मैं इसलिए डिटेल में करा रहा हूं। एमसीक्यूज क्या बनता है आपका? एमसीक्यूज में वो ये पूछता है आपसे कि आप सल्लल्लाहु की कौन सी बेटी किस नंबर पे, वो पूछता है कि पहले सबसे बड़ी कौन सी है, वो पूछता है सबसे छोटी कौन सी है, वो पूछता है दूसरे नंबर पे कौन सी है, वो पूछता है तीसरे नंबर पे कौन सी है, सारी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको एक ट्रिक आना चाहिए, वो आसान सा ट्रिक है। ट्रिक आपको पता है मेरे आसान ही होते हैं, ठीक है जी। ट्रिक आपका है जी जराफ। क्या है जी? जराफ। अब देख लेते हैं, जे से क्या बना नंबर 1 पे? जे से बना जैनब, ठीक है जी, ये जे से बन गई आपके पास जैनब। नंबर 2 से क्या बनाएंगे? रे से, रे से हम बनाएंगे जी रुकैया, रे से हमने क्या बनाया? रुकैया। 3 से अलिफ आ गया, अलिफ से कौन सी बेटी का नाम बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उम्मे कलसूम का, ठीक है, उम्मे कलसूम। और चौथे नंबर पे कौन सी? फे से, फे से सबसे लाडली बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि हजरत अली की जोजा मोहतरमा रही हैं, फातिमा बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाँ, फातिमा बिनते अब्दुल्ला भी मेरी जबान पे आ रहा था, मैं आपको साथ क्लियर कर दूं कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला का एक क्वेश्चन बनता है आपका पीपीएससी का, और वो क्या है? वो पूछता है कि इकबाल की नज़म है फातिमा बिनते डैश, वो अब्दुल्ला होता है, वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला के जो अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी थी एक, उस लड़की के बारे में, वो जो जंगी कौन से होते हैं लड़ने वाले, जो जंगजुओं को पानी पिलाती है ना, वो उसकी वो है। अच्छा, ये हो गया कयास के अरकान, आप सल्लम की बेटियां। और इस्लामियात के कौन से हैं? हाँ, एक और क्वेश्चन आपका बनता है इस्लामियात का, वो ये बनता है कि जिब्रील, क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट होता है आपका कि हदीस जिब्रील में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने, जिब्रील हदीस में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवालात किए, ठीक है जी। तो कहां पे आ गए हम जी? जिब्रील हदीस पर, या हदीस जिब्रील होता है, सॉरी, जिब्रील हदीस नहीं होता। अच्छा जी, क्या होता है जी? हदीस जिब्रील। अच्छा जी, इसका मैंने एक लगा दिया था मेरा ख्याल है, और इनके नहीं लगाए थे, तो इनके भी लगा देते हैं ना साथ साथ। पता नहीं मिस तो नहीं की है मैंने, बता देना यार मुझे। अच्छा, हदीस जिब्रील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानी शक्ल में कितने सवालात किए? अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में किस फरिश्ते के शक्ल में आते थे? तो हजरत दाहिया कल्बी, लिख लेंगे भी, नोट कर लें, पीपीएससी में पूछा भी पिछले दिनों उसने। अच्छा, हदीस जिब्रील में ना जिब्रील अमी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे और काफी सारे सहाबी मौजूद थे, कि एक सफेद दाढ़ी वाले जो है बड़े बुजुर्ग किस्म के शख्स आए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है वो दो जानू होकर बैठ जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू के साथ बिल्कुल करीब होके, और उनसे जो है ना कुछ सवालात करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पहला सवाल जो वो करते हैं ना, वो करते हैं कि इस्लाम क्या है? क्या क्वेश्चन करते हैं जी? इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरकान इस्लाम है 5, वो जिब्रील अमी को बताते हैं, और जिब्रील अमी तस्दीक करते हैं कि जी आपने दुरुस्त फरमाया, और सहाबा कराम ये देख के जो है ना परेशान होते हैं कि कौन शख्स है जिसकी तस्दीक कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हाँ, यानी कि कोई गलत तो नहीं बता रहे, इस सेंस के अंदर। इस्लाम का पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं जो अरकान इस्लाम होते हैं। दूसरा सवाल करते हैं जिब्रील अमी, ईमान क्या है? ठीक है जी, ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान के 6 अरकान हैं वो बता देते हैं।
फिर जिब्रील अमी तीसरा सवाल करते हैं, एहसान क्या है? तीसरा सवाल क्या करते हैं जिब्रील अमी? एहसान क्या है जी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एहसान की दो वो हैं अरकान हैं या टाइप्स हैं, एग्जाम में वो बता देते हैं। चौथा सवाल जो है ना जिब्रील अमीन करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कयामत कब आएगी? ठीक है जी, क्या सवाल करते हैं जी? कयामत कब आएगी? ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये आपके पीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, ये मैंने इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आप लोग फ्रेश हो जाएं। ठीक है, देखें फ्रेश इस तरह होंगे। जो चौथा सवाल है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे सामने बैठा है ना, जितना क़यामत के बारे में वो जानता है उतना ही मैं जानता हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई क्लैरिटी वाला जवाब नहीं दिया। तो फिर जिब्रील अमीन ने निशानियां पूछी क़यामत की। जिब्रील ने कहा कि निशानी बताएं, क़यामत की क्या निशानियां हैं। तो एक हदीस पिछले दिनों फेसबुक पे बड़ा जो है ना वो कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, गर्दिश कर रही थी। हदीस कुछ इस तरह की, क़यामत की निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी। अरब के जो बकरियां चराने वाले लोग हैं वो ऊंची ऊंची अमारात बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, एक दूसरे से सबकत लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी क़यामत की निशानियां जो आप, और भी कोई बीच में थी ऐड, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया। तो ये दो चीजें जो मुझे याद थी और फेसबुक पे चल रही थी बड़ी, मैंने इस वजह से सिर्फ ये आपको चार लिख के मैंने कहा कि ये चलो थोड़ा सा जुड़ जाएगा, किसी को आप बता तो सको, पेपर पास हो पीपीएससी का ना हो, हदीस जिब्रील किसी को आप सुना देंगे। अच्छा, तो ये वो मतलब निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और आप लोग आज देख रहे हैं कि कौन सा टावर सबसे बड़ा था आपका? बुर्जुल खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे बड़ा आपका टावर है, 8 मीटर उसकी हाइट है, 828 फुट, सॉरी 828 मीटर उसकी हाइट है। और साथ ही सऊदीया वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जद्दा टावर बनाते हैं। उन्होंने जद्दा टावर बनाना स्टार्ट किया, 2028 में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसकी बुलंदी पूछी हुई है पीपीएससी में आपसे, इसलिए मैंने इतना जोड़ा है, और साथ मैंने कहा कि आपको एमसीक्यूज क्लियर कराता जाऊं, लिखते जाएंगे एमसीक्यूज जो भी बता रहा हूं। वो कहता है जी हाइट ऑफ जद्दा टावर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, सीधा सीधा ऑप्शन में जो भी हो आपने वो चीज चूज कर लेनी है। ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, होप सो। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अच्छा जी, चलो बाद में करूंगा इसे। अच्छा जी, हदीस जिब्रील हो गया, और आप सल्लम की बेटियां भी हो गई, और बेटियों वाला तो यहाँ पे लिख दिया ना, पहला ये किया था, दूसरा और ये तीसरा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये चौथा भी लगा देता हूँ मैं। और क्या बता रहा था आपको, हाँ, वेदों की तादाद। आपसे वो क्या पूछता है जी? वो पूछता है जी वेदों की तादाद कितनी है। ये मैंने वैसे इस्लामियात वाले लेक्चर में अपने बच्चों को तो करवाए हुए हैं, लेकिन बाकी लोग देख लें वेदों की तादाद कितनी है जी। तो वेदों की तादाद है जी, ये आंसर तो सेम आप समझ जाए ना कि 4 ही होगा, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से जी। एक होता है जी ऋग्वेद। अब मैं ये आपको नाम क्यों बता रहा हूँ जी, नाम इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार जो है ना उसने दिया किसी वेद का नाम दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से वेद का, पीपीएससी में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, और उसने कहा कि ये किस किस मजहब की किताब है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद हो गया, सामवेद, ठीक है जी, साम वेद। तीसरे पे कौन सा हो गया जी? यजुर्वेद, यजुर वाओ ये दाल वेद। और कौन सा है जी? यथुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अलिफ थे रे, इथर वाओ ये दाल वेद। ठीक है जी, ये आपसे क्वेश्चन किया हुआ उसने। नेक्स्ट लगा दूं? नेक्स्ट जी लगा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराने वाला हूं आपको मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूं, यार लाइन सीधी नहीं लग रही आज। आसमानी कुतुब, ठीक है जी, आसमानी कुतुब
भाई जी आसान भी तो कुछ करवाने हैं ना, बीच में मैंने नंबर भी तो बढ़ाने हैं, पूरे 50 से ऊपर लेके जाने हैं ना आपके। आसमानी कुतुब सबको पता है, कुरान मजीद आखिरी नंबर पे सबसे पहले। आसान सवाल है लेकिन नए लोगों के लिए ये भी उनको लिख लेना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद। इसलिए मैंने एक लगा दिया, ऐड कर दिया। ठीक है जी, कितनी है जी आसमानी कुतुब भी? चार, चारों के नाम भी बता दिए और जिन पैगंबरों में नाजिल हुई। अच्छा जी, अब फरिश्ते जो हैं कितने जी? चार मोतबिर फरिश्ते हैं। कौन कौन से हैं जी चार मोतबिर फरिश्ते? सबको पता होना चाहिए, पता ही होगा या बता दूं? एक लाइन पहले ऐड कर लेता हूं मैं यहाँ पे। जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनका काम वही लाना। इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम सूर फूंकना। सिर्फ 2 बार सूर फूंकना है उनका, पूरी जिंदगी में सिर्फ यही काम है, 2 बार सूर फूंकना है। एक बार जब हम सब लोग मर जाएंगे तब मत सूर फूंकेंगे और हम सब लोग मर जाएंगे। दूसरी बात, वो सूर फूंकेंगे और हम तमाम लोग जिंदा हो जाएंगे। तीसरे इजराइल अलैहिस्सलाम, नहीं, तीसरे जो हैं आपके कौन से हैं? मिकाइल अलैहिस्सलाम, जिनका काम क्या है? बारिश बरसाना और रोजी देना। और चौथे इजराइल अलैहिस्सलाम, एक बार हर शख्स ने मिलना है इजराइल अलैहिस्सलाम से। कुल्ली नफ्सिन जायकातुल मौत, वो इजराइल नहीं, बाखुदा वो इजराइल नहीं, फिर भी लगता है जान ले लेगा। तो इजराइल को ऐसे याद किया हुआ मैंने। सबको याद करते रहना चाहिए, इजराइल इस्लाम को किसी भी वक्त आ जाते हैं, आ सकते हैं। अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो जा रहे थे, जो रोड में ट्रैफिक हादसे में उनकी, अल्लाह पाक के पास चले गए हैं वो, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। इसी तरह जो हैं बिलाल पाशा साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ही बेहतरीन किस्म के आला दर्जे के जो हैं वो उस्ताद थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मद्दाह हैं, अभी तक उनके लेक्चर्स देख रहे हैं। खैर, अच्छा, यहाँ वापस आते हैं। वेदों की तादाद हो गई है, आसमानी कुतुब की तादाद हो गई है, फरिश्तों की तादाद हो गई है, और मैं आपको क्या बताऊं जी, यहाँ पे इस्लामियात का इमाम गजाली के नज़दीक फ़लसफ़ा की तादाद। ठीक है जी, पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ, भूल ना जाऊँ। क्या है जी? इमाम गजाली के नज़दीक फ़लसफ़ा की तादाद। ठीक है जी, लिख लें। ये पता नहीं आप लोगों ने इनको अभी पास पेपर्स को सही से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है ना पास पेपर्स को, ये उन लोगों के लिए तो समझ लो कि एक क्या है वो, चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, मीठा है ये। ठीक है। अच्छा, इमाम गजाली की फ़लसफ़ा की ज़ात कितनी होगी जी? 4 होगी। और मैं देख ही लेता हूँ ना, टाइम ना वेस्ट होता के। वेद हो गए हमारे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? ठीक है जी, कितने उम्रे किए? कितने जी? 4। 4 उम्रे किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अभी उसने पूछा है, कल पूछा है, कल नहीं, इस संडे पूछा कि पिछले संडे पूछा है असिस्टेंट लेसन गाइड में। उसने कहा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज, नहीं, उसने पूछा हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? 10 हिजरी को किया। तो दोनों में डिफरेंस है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है जो कि काफी सारे लोगों ने गलत किया है। 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितने हज किए हैं? 1 हज किया है। और उम्रे कितने किए हैं? 4 किए। चलें जी, अगला सवाल। अगला सवाल है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, का नाम मुहम्मद कितनी बार कुरान में आया? ठीक है जी, कितनी बार कुरान में आया जी? 4 बार आया जी, 4 बार मोहम्मद आया है। और अब अगली बात, अहमद, कौन सा जी? अहमद नाम आया जी
एक बार आया है, एक बार। उसने ये भी पूछा हुआ कौन सी सूरत में आया हुआ, इसलिए याद रखना है सूरह सफ के अंदर आया हुआ जी, अहमद जो नाम है, और नाम मोहम्मद 4 बार आया हुआ है। कौन कौन सी सूरतों के अंदर आया हुआ है जी, ये उसने कभी नहीं पूछा आपसे। लेकिन एक तो मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब सूरह मोहम्मद में एक तो हो गया, क्लियर। सूरह फतह के अंदर आया एक बार, 2 हो गई। सूरह आले इमरान के अंदर आया वह तीसरी बार, 3 हो गई। और चौथी बार आया सूरह अहजाब के अंदर। सूरह अहजाब के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, तो वो आप लोगों ने सब ने आयत सुनी होगी, और खातमुन नबिय्यीन होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो साबित करती है। कौन सी? मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु कुल्ली शैइन अलीमा व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। तो ये आयत है जो कि सूरह अहजाब के अंदर है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद आया है। और सूरह अहजाब का क्वेश्चन एक और बनता है कि किस सहाबी का नाम है? जैद बिन हारिस का, ठीक है। कुरान के अंदर नाम है, एक ही सहाबी है जिनका नाम है। अच्छा जी, काफी सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन मेरा ख्याल इसके बाद ना 1 2 ये मैंने लाइनें नहीं लगाई, तो ये 1 और ये 2 लाइनें यहाँ पे लगा लेता हूँ साथ साथ। कोई ज्यादा लगा लूँ तो बता देना जी। अच्छा जी, हदीस जिब्रील हो गई। उसके बाद जी, हाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है यहाँ पे, जगह कहाँ तक और देखता हूँ ना, आ जाएगा आ जाएगा जी। 1 घंटे 6 मिनट का लेक्चर हो चुका है आप लोगों का, फिर भी इसको मुकम्मल करना है हमने। हजरत नहीं जी, वो इस तरह है, लिखा ही नहीं जा रहा। ये तो ये है जी, मुकस्सिरीन हदीस में, मुकस्सिरीन हदीस में हजरत आयशा का कौन सा नंबर है? ये उसने आपसे क्वेश्चन किया हुआ है जी। हजरत आयशा का कौन सा नंबर है? 4th नंबर है जी, ठीक है। ये इस्लामियात में उसने पूछा हुआ है आपसे। देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, मुकस्सिर किसे कहते हैं? मुकस्सिर उस सहाबी को कहते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 से जायद अहादीस रिवायत की हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मुकस्सिर बोलते हैं। तो आपसे अब जो पीपीएससी क्वेश्चन करता है, सबसे ज्यादा हदीस किसने रिवायत की? लिख लो, मैं लिख दूं। लो जी, मुकस्सिरीन हदीस में लिख रहा हूं आपको। नंबर 1 पे कौन आते हैं? नंबर 1 पे आते हैं जी अबू हुरैरा। अबू हुरैरा आते हैं, और इन्होंने कोई मेरा ख्याल 5200 समथिंग है, मुझे भी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 5200 के 5400 अहदीस जो है ना इन्होंने रिवायत की हुई है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं जी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर साहब आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं जी? अंस बिन मालिक। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती खादिम रहे हैं, ठीक है। अंस बिन मालिक उनका नाम था जी। और चौथे नंबर पे कौन आ गई? हजरत आयशा। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि हजरत आयशा ने कितनी अहादीस जो है वो रिवायत की है, क्वेश्चन भी उसने पूछा हुआ है आपसे। तो लो जी, लिख देते हैं उसका जवाब भी, 2210, ठीक है जी। और अबू हुरैरा का पूछते हैं, ये एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रहा अभी, बहरहाल ये देख लेना आप। तो इन लोगों की भी 2-2 2.5 हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ना वो मेरे ख्याल 7 हैं जो मुकस्सिरीन हदीस हैं। 4 का तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद एक और हैं जो लास्ट पे आते हैं, वो तो हैं सईद खदरी साहब, हजरत सईद खदरी साहब। और उससे जो 6 नंबर पे आते हैं वो हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला, और 5th पे आते हैं, मेरे ख्याल उनका नाम अब्दुल्ला है। तो जो 6th पे आते हैं ना जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनके बारे में आता है वो, एक आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक रिवायत सुनी होगी कि एक सहाबी तो एक हदीस जमा करने के लिए 1 महीने तक उन्होंने सफर किया था। तो ये वो सहाबी, अच्छा खैर वो हमारा इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मुकस्सिरीन हदीस अक्सर असल में मैंने आपको बताना था, तो मैंने इसलिए इसका मफहूम भी बता दिया ताकि आपको पता चले कि होता क्या है, और ये भी बता दिया कि 4th नंबर पे आपसे जो है पूछा हुआ है कि हज़रत आयशा कौन से नंबर पे आती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब।
इसको इरेज करना पड़ेगा। लेकिन यार ये मैं भूल जाता हूँ ऊपर अपना नंबर डालना। ये तो मुझे लगता है इस तरह मैं अपनी काउंटिंग तो पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलो यार कोई बता दे इतने मिनट पे कितने सवाल हो गए हैं, अगर कोई गिन रहा है तो। ठीक है, अच्छा जी। मुकस्सिरीन हदीस इमाम गजाली के नज़दीक फ़लसफ़ा की तादाद, ये सारे हो गए। अब इस्लामियात के आपके ख़त्म हो गए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, उर्दू पे आ जाते हैं। ठीक है जी, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। ठीक है जी, तो ये आ जाते हैं अब हम कहाँ पे, उर्दू। उर्दू के ऊपर आ गए। उर्दू का जो मैंने यहाँ पे पहला आपका लिखा हुआ है ना, पहला जो मैंने लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है रुबाई का सवाल। आपसे वो पूछता है, पीपीएससी ने एक जगह पूछा हुआ है रुबाई के, ठीक है जी, रुबाई के मिसरे कितने होते हैं जी, रुबाई के मिसरे कितने होते हैं जी। तो आप लोगों को पता ही होगा हमारे जो वीडियो का टॉपिक है 4। ठीक है जी, अगला सवाल उसने पूछा है, अगला सवाल उसने पूछा है उर्दू का, उर्दू का ये 2 ऐड कर लूं ना क्योंकि 2 साथ साथ आ गए। वो कहता है कि रुबाई के किस मिसरे को हासिल रुबाई कहते हैं। ठीक है जी, हासिल रुबाई। अब एक जगह जो है ना उसने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैंने बड़ा डेप्थ में जाके उनको ढूंढा और पढ़ा है। ऑप्शंस भी इसलिए मैंने याद कर लिए हैं। हासिल रुबाई का जो है ना वो उसने एक जगह आपको ऑप्शंस दिए हैं, पहले मिसरे को, दूसरे मिसरे को, तीसरे मिसरे को, चौथे में उसने कहा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है वहां पे जवाब, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हासिल रुबाई कहते हैं जी 4th मिसरे को। ठीक है जी, रुबाई में और कत्ते में, कित्ता जो होता है ना उसमें फर्क होता है। देखें आपसे ना डेफिनेशंस भी पूछ रहे हैं आजकल वो पीपीएससी, और रट्टे लगाओ आप, खैर रट्टे लगाने चाहिए पीपीएससी में, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, तो वो ना आप डेफिनेशंस भी पूछ रहे हैं आपसे आजकल। रुबाई में क्या होता है, रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होना चाहिए। जो तीसरा मिसरा होता है ना, थर्ड, वो हो तो भी ओके है, ना हो तो भी ओके है। एक तो ये चीज इसमें होती है। देखिए रुबाई है ना, रुबाई कहां से निकला है ये लफ्ज निकला है रबा से। ठीक है जी, तो रबा का माना क्या होता है जी, 4 होता है। मैंने आपको बोला मैंने कि इस्लामियात वो अरेबिक गिनती याद कर लो, वाहिदतुन, इस्नादानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन, इस तरह। तो रबा से, रुबाई से निकला इसलिए चौथा, इसलिए जिसको ये थोड़ी बहुत अरेबिक आती है उनके ये जो खमसा, हवासे खमसा और सिहा सित्ता, उसूल अरबा, ये वाले क्वेश्चन उनके कभी गलत नहीं होते। फासली रुबाई, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या एक शेर था अल्लामा इकबाल का, बाले जिब्रील का पहला पहला जो रुबाई है, वो क्या कहते हैं, एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा मजे का था। हाँ, वो कहते हैं, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, प्यासे को मिले समुंदर से शबनम, बखीली है ये रजाकी नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना ये 4 मिसरे ने, इसमें दीन हम काफी और हम रदीफ हैं। ठीक है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, और लास्ट वाले में क्या, बखीली है ये, रजाकी नहीं है। तो इसको रुबाई बोलते हैं। और एक होता है कता। कता क्या होता है, जैसे कि जॉन एलिया साहब का एक शेर है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे देखें, तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, ठीक है, पाओगी मुझे, और मेरे कमरे अपना मेरे ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, पहला और दूसरा मिसरा एंड में काफिया रदीफ नहीं मिल रहे दोनों के, तो इसलिए वो रुबाई नहीं है, वो क्या है, कत्ता है। ये तो इसमें डिफरेंस है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता दिया कि आजकल पीपीएससी पूछ रहा है जी डेफिनेशंस, तो वहां पे आप मार ना खा जाओ, इसके अंदर 1 नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, आगे वाली है, आगे आसान है क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। अच्छा ये मैंने लिख दिए ना 2। अच्छा आगे
मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको और साथ में यहाँ पे लिखता भी हूं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें 7 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 7 क्वेश्चन जी। कुल्लियात इकबाल। ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है जी? कुल्लियात इकबाल। नंबर 2 जी, शाहनामा इस्लाम। अच्छा जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? राजा गिद्ध। राजा गिद्ध। अच्छा जी। चौथा क्वेश्चन क्या है जी? उदे हिंदी। पांचवा क्वेश्चन क्या है जी? पांचवा क्वेश्चन है डॉक्टर जमील जलबी की किताब है, उसका नाम पूरा मैं देख लूं एक मिनट। उसका नाम है, कहाँ गया? जमील जलबी उर्दू किताब उर्दू अदब की तारीख। ठीक है जी। उर्दू अदब की तारीख। अच्छा जी। और है जी, वो लिखा तो नहीं है अभी, हाँ, हुस्ने कूजागर। हुस्ने कूजागर। और जी एक और सवाल है। 7 लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 7वां कौन सा रह गया है? 7वां रह गया है जी, राजा गीत हो गया, बागो बहार। हाँ जी, बागो बहार में दरवेश। लो जी, 7 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसका आपको बता दूं इनके बारे में ना, थोड़ा थोड़ा। कुलियात इकबाल का उसने पूछा हुआ है कितनी जिल्दें हैं। ठीक है जी, 4 हैं। शाहनामा इस्लाम का उसने पूछा हुआ कितनी जिल्दें हैं जी? 4 हैं। राजा गिद्ध, अच्छा, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये जिल्दें हैं, ठीक है। ये भी क्या है? जिल्दें हैं। ये जो है ना राजा गिद्ध, ये हिस्से हैं। हिस्से पूछे उसने राजा गिद्ध के कितने हैं? 4। उदे हिंदी का सवाल थोड़ा सा अलग है। उदे हिंदी के बारे में उसने सवाल किया कि उदे हिंदी जो है ना, ये मिर्जा गालिब की किताब है, जो उनके खुतूत हैं उसका मजमूआ है। ये गालिब की वफात से कितने माह पहले छपी? ठीक है जी। गालिब की वफात से कितने माह पहले छपी? 4 माह पहले जी। 4 माह पहले छपी। ठीक है जी। उर्दू अदब की तारीख, सेम क्वेश्चन। जिल्दें, जिल्दें पूछी हुई है, कितनी है जी? 4 हैं। हुस्ने कूजागर, हिस्से पूछा हुआ है, हिस्से 4 हैं। बागो बहार में दरवेश कितने हैं जी? 4, क्योंकि उसका नाम ही ये है। इसका नाम ही ये है जनाब, इसका नाम क्या है जी? किस्सा चहार दरवेश। तो इसलिए आपको भी याद रहेगा कि कितने दरवेश थे बागो बहार के अंदर। अब देखें थोड़े से क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं साथ साथ, क्योंकि बार बार मैंने ये इतनी डिटेल्ड वीडियो और इतनी मजे की आपको बना के नहीं देनी, शायद दे भी दूं। अच्छा, क्या बोलते हैं, शाहनामा इस्लाम, क्वेश्चन वो ये करता है किसने लिखी? हाँ जी, पता है किसी को? बता दूं? नहीं बता दो। ये लिखी है जी हफीज जलंधरी साहब ने। हफीज जलंधरी साहब कौन है जी? जिन्होंने हमारा तराना भी लिखा है। हफीज जलंधरी साहब, जलंधर से ताल्लुक था जी इनका। और क्या पूछता है वो हफीज जलंधरी के बारे में? हफीज जलंधरी के बारे में उसने पूछा हुआ है कि इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है। डेट ऑफ डेथ उसने पूछी हुई है 1982। याद रखिएगा 1982 है जी। और क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है हफीज जलंधरी ने जो तराना मिली है अपनी किस किताब में लिखा? ठीक है जी, किस किताब में लिखा? ये क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं मैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े।
चरागे सहर के अंदर, चरागे सहर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, और हफीज जलंधरी से क्या बनता है? बस काफी है यार, हफीज जलंधरी को छोड़ दो। राजा गिद्ध, राजा गिद्ध के बारे में क्वेश्चन आता है कि किसने लिखा? बानो कुत्सिया साहिबा ने लिखा। वो कहता है कि सुहेल कयूम और एक और है सीमी, सुहेल कयूम और सीमी के करेक्टर किरदार किस नावल के अंदर है? राजा गिद्ध के अंदर है। ठीक है जी, सुहेल सीमी कयूम ये पूछता है वो, तो आपने बता देना राजा। उदय हिंदी क्या है जी? ये गालिब के खतूत का मजमूआ, बता दिया आपको। उर्दू अदब की तारीख किसने लिखी जी? ये क्वेश्चन भी पूछता है वो, किसने लिखी? तो आप क्या बताएंगे जी, किसने लिखी? ये लिखी है जी डॉक्टर जमील जालबी ने। अभी संडे के पेपर में भी आया हुआ था जमील जालबी का, एक डॉक्टर जमील जालबी का, इनकी वफात हो गई है वैसे, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। तो इनका कोई आया हुआ था कि कोई किताब है इन्होंने मुरतब किया, मुझे किताब का नाम निकल गया जिन। उसने कुजागर के बारे में क्वेश्चन करता है वो कि किसने लिखी? नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद साहब ने। बागो बहार का पूछता है वो किसने लिखी? मीर अमन ने लिखी जनाब बागो बहार। ये सारे आपके उर्दू के हो गए क्लियर, मुझे लगता है और उर्दू का कोई नहीं रह गया है। हाँ जी, उर्दू के आपके हो गए एंड। अब आगे चलते हैं। लो जी, उर्दू भी हमने मुका छोड़ी है। इकबाल साहब की बाले जिब्रील मैं पढ़ रहा था, पहला पहला शेर उसके अंदर है, और आपकी पीपीएससी में उसने पूछा हुआ है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। तो ये अल्लामा इकबाल ने हरी भरथरी का शेर उठा के अपने बाले जिब्रील का पहला शेर बनाया भाई से। और जो रुबाई मैंने आपको सुनाई तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, वो भी उनके बाले जिब्रील का पहला जो है वो रुबाई है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, उर्दू हमारी हो गई है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ईडीएस के हैं 2-4 क्वेश्चन। अभी हमने टाइम तो हमारा लगेगा नहीं है बाकी के क्वेश्चंस पे, तो हमने इसको जल्दी खत्म कर लेना है। अच्छा जी, ईडीएस के क्वेश्चन है, वो आपसे क्वेश्चन करता है, एक पहले यहाँ ऐड करो भाई। हाँ जी, वो कहता है जी साउंड ट्रेवल्स 10 डैश टाइम्स फास्टर इन वाटर देन एयर। इस तरह का कुछ है, अभी एग्जैक्ट मुझे स्टेटमेंट नहीं पता। उर्दू में आपको बता देता हूं कि वो कहता है कि हवा के अंदर से कितने गुना ज्यादा वो पानी में तेज ट्रेवल करती हैं साउंड की, जो साउंड जो है वो 4 टाइम्स है जी। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। और एक क्वेश्चन ना आपको इसका आता है कि जो साउंड है वो वाटर एट 0 डिग्री में ज्यादा ट्रेवल करेगी या नहीं, एयर एट 0 डिग्री, वाटर एट 25 डिग्री और वाटर एट 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपसे वो करता है, तो वाटर एट 90 डिग्री इसका होगा। और अगर वो पूछ लेगा सॉलिड का, तो सॉलिड में एयर से 17 टाइम्स, कितना? 17 टाइम्स ज्यादा जी करती है सफर। वैसे एयर में होता है मेरा ख्याल इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता रहा, 343 जो है ना वो किलोमीटर के मीटर है, ये भी नहीं पता मुझे। बहरहाल ये रट्टा ही मारा हुआ है मैंने तो पास पेपर्स को और भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ये किताबें से मेरा कमरा भरा हुआ है, लेकिन ये 343 ही है। ठीक है, रट्टे अक्सर भूल भी जाते हैं ना। अच्छा, ये एक हो गया आपका। और उसने क्या क्वेश्चन किया है आपसे? हाँ, उसने पूछा है कि आपका जो दिल है, हार्ट, उसके कितने पार्ट्स हैं? पार्ट है क्या है? एक मिनट एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लूं मैं। चैम्बर्स, हाउ मेनी चैम्बर्स? देखा, मुझे याद था कि कोई और वर्ड है। हाउ मेनी CHAMBERS चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा है उसने। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जी 4 हैं। एक ये इसको भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करता है
कि वाटर की जो डेंसिटी होती है हाईएस्ट किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, किस टेम्परेचर पे होती है। ठीक है जी, वाटर की क्या चीज, डेंसिटी, कसाफत जो होती है ना उसकी, वो होती है हाईएस्ट हो जाती है कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे हो जाती है हाईएस्ट। ठीक है जी, 4 डिग्री हो गया। और जी वो पूछता है आपसे, बस ईडीएस के यही थे, ये ईडीएस आपकी थी, ईडीएस। अब आपकी क्या आ गई है, कंप्यूटर आ गई है आपकी। ठीक है जी, कंप्यूटर आ गई है। कंप्यूटर में आपसे वो क्वेश्चन जो करता है ना, वो करता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है जी, बिट्स इन वन निबल, NIBBL निबल 4 होते हैं जी। फिर ना एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन उसने पिछले दिनों दिया है 2024 के अंदर, वो ना एक केबल होती है, उस केबल का नाम है RJ45UTP केबल। ठीक है जी, क्वेश्चन उसने किया है कि RJ45UTP केबल हैज डैश केबल्स। ठीक है जी, हैज डैश केबल्स, तो इसका आता है 4 पेयर्स। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर बनता है। और क्या पूछा हुआ है जी कंप्यूटर का, उसने पूछा हुआ है BCD हैज हाउ मेनी बिट्स, हैज हाउ मैनी बिट्स, 4 हैं जी। पता नहीं कितने मैंने मिस कर दिए, मुझे लगता है कि 3 मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। अच्छा, बीसीडी क्या होता है जी, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। आगे चलते हैं, ये एंड हो गया आपका एडीएस और कंप्यूटर। जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं अब। ठीक है, जीके। जीके का जो इसने एक क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है, जंग अजीम दोम जब हुई थी, उसके बाद जर्मनी को डिवाइड किया गया था, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है जी, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड किया गया था कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब भी उसने पिछले दिनों एक क्वेश्चन आपसे किया है, वो कहता है कि जो जेवलिन थ्रो होता है, जाहिर है कि हमारे अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है जी, तो आपका जेवलिन थ्रो जो होता है, वो कहता है कि इसकी जो विड्थ होती है, उसका जो ट्रैक होता है, उसकी जो विड्थ, चौड़ाई जो होती है, वो कितनी होती है। तो जनाब विड्थ का उसने पूछा है, वो होती है जी 4 मीटर। ठीक है, और जो इसके बारे में मजीद उसने क्वेश्चन बनाया ना, एक तो उसने विड्थ का पूछा है, फिर उसने लेंथ का पूछा है, लेंथ कितनी है। तो 30 मीटर जो है वो मिनिमम लेंथ है, ये क्वेश्चन का आंसर था, और मैक्सिमम 36 होती है। वैसे आंसर में 30 था। और हाँ, उसने ये भी पूछा है कि जेवलिन थ्रो का वेट कितना होता है, 800 ग्राम्स। और वमन के जेवलिन थ्रो का कितना वेट होता है, 600 ग्राम्स। ये भी नोट करते जाएं क्वेश्चंस। जाओ एमसीक्यूज तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। अच्छा जी, उसने पिछले दिनों पूछा है, यहां तक नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, हाँ जी नजर आ रहा है। उसने कहा है हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19। ठीक है जी, कोविड-19 की स्टेजेस उसने पूछा है, तो 4 होती हैं। इस वाले क्वेश्चन पे वैसे मुझे डाउट भी है, ये चेक कर लेना, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। बाकी मैंने जो चेक किए हैं काफी सारे, मतलब ये तकरीबन मैंने सारे चेक किए हैं। इसको भी मैंने चेक किया, इसका एक जगह 3 आ रहा था, एक जगह ना इसका 3 आ रहा था, एक जगह 4 भी आ रहा था, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे आपका था। अच्छा जी, ये हो गए हैं आपके। और इसके बाद आगे चलते हैं जी। ओए होए 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 होए, लास्ट वाले 3 मैंने फिर नहीं उसमें ऐड किए। ये तो मुझे लगता है 3 के 2 मैंने लास्ट वाले फिर नहीं ऐड किए। 1 2 3 कितने हो गए, 10 20 30 40 42 हो गए हैं तकरीबन। 40 के 42 हो गए हैं। कम ज्यादा हो तो बता देना, वैसे 50 से ऊपर जाना है हमने। अच्छा, हाँ जी, जीके चल रहा है ना हमारा, जीके चल रहा है। उसने आपसे पूछा है क्या पूछा है, एज कैटेगरीज ऑफ रेसलिंग। ठीक है जी, ये क्वेश्चन उसने आपसे किया हुआ है पीपीएससी में
एज कैटेगरीज कितनी होती हैं किसकी जी? रेसलिंग की। लो जी, ये भी 4 होती हैं। और उसने आपसे पूछा हुआ है एंजेला मर्कल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंजेला मर्कल का। तो ये जो लोग थोड़ी सी पुरानी तैयारी करने वाले हैं ना, उन लोगों को तो वो तो इसको अच्छे से जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं एंजेला मर्कल को। ये जो है ना जर्मन चांसलर रही हैं, ठीक है जी। क्या रही हैं? जर्मन CELLOR चांसलर रही हैं। आपका पीपीएससी वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया? उसने क्वेश्चन बनाया 2018 में जो क्या नाम है इसका, एंजेला मर्कल चांसलर बनी है जर्मनी की, कौन सी टर्म के लिए? ठीक है, 4th टर्म। ठीक है जी, 4th टर्म। और एक जगह इसने इसका अलग करके भी पूछा हुआ क्वेश्चन, उसने पूछा है कि कितने साल तक रही है एंजेला मर्कल, तो 16 साल तक रही है। ठीक है, एज ए चांसलर, क्योंकि वहां पे जिस तरह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है वहां पे चांसलर होता है जर्मनी के अंदर। और मौजूदा का भी वो पूछ लेते हैं, मौजूदा कौन सा है जी? जो प्रेजेंट है, PRESENT, प्रेजेंट है जी आपका ओलाफ शोल्ज, ओलाफ SCHOLZ। ओलाफ शोल्ज साहब जो है ना, ये एंजेला मर्कल साहिबा के दौर में, क्योंकि जनानी है ना वो, उसके दौर में ये रहे हैं वीसी। वीसी क्या होता है? वाइस चांसलर होता है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं, उनका जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो वाला। 2018 से 21 तक ये वाइस चांसलर रहे हैं, 21 में ये चांसलर बन गए हैं, और उसके बाद अभी तक ये चांसलर हैं। अच्छा, एंजेला मर्कल का पूछा है, और एक वो पूछते हैं किसका, एंजेला मर्कल के अलावा है, देखना पड़ेगा क्वेश्चंस, क्योंकि याद करने पड़ेंगे ना ये। अगर लेक्चर कोई प्रॉपर हो तो वो तो एक अलग बात होती है। स्टेजेस हो गए, एज कैटेगरीज हो गया, नूर महल बिल्ट बाय। हाँ जी, क्वेश्चन है नूर महल कहाँ पे है जी? ये हमारे हमसाए शहर के अंदर है। नूर महल BUILT बिल्ट बाय। देखें, यहां तक तो सब याद कर लेते हैं, नवाब सादिक तक, ठीक है। आगे का नहीं पता कि किसने किया, तो वो 4 है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, इसके अंदर इसमें ऐड कर दिया। एक तो आपको चलो ये नाम भी याद रहेगा, और 4 वाला एक्चुअली वो देता है नवाब सादिक 1, नवाब सादिक 2, नवाब सादिक 3, नवाब सादिक 4, तो वहां पे आप 4 इसको करते हो। तो ये मैंने बड़े आसान अल्फाज में जो है ना यहाँ पे इसी के अंदर इसको ऐड कर दिया है, ताकि हमारा मसला ना हो। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसको उठा ही लेता हूं। अच्छा जी, उसने आपसे पूछा हुआ है यूएस लेड क्वाड, QUAD, ठीक है जी, यूएस लेड QUAD क्वाड। वो कहता है कि इसके अंदर क्वाड के अंदर कितने मेंबर्स हैं? क्वाड से क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल तो 4 को ही कहते हैं, तो इसके अंदर भी 4 मेंबर हैं। और एक पेपर में उसने पूछा भी है वो मेंबर कौन से हैं, तो मेंबर भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है, एक इंडिया है, और एक यूएस खुद है, ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया यूएस लेड है। तो जब ऑप्शन में अगर यूएस की जगह कोई और आएगा, वो वाला तो आपने चूज करना ही नहीं है। जिस तरह भी पिछले दिनों में आया ना ये असिस्टेंट एसएन गैड का क्वेश्चन, उसने पूछा कि ओलंपिक के बारे में कोई क्वेश्चन था उसका, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, तो 1948 में ज्वाइन नहीं, पहली बार कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, 1948 में किया। तो अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या लगाएं, 47 भी आपको दिया, 49 भी दिया, भाई वो दो तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि ओलंपिक्स तो होता ही 4 वाले फार्मूले से है। अभी मैंने स्टार्ट में बताया ना गेम्स का, ओलंपिक हो गया, फीफा हो गया, एशियन गेम्स होगी, 4-4 साल के वक्फे से हो रही हैं, तो इसमें ओड नंबर तो आता ही नहीं है ना, तो वो दो तो वैसे निकाल दो। बाकी देख लो 48-50 वाला तो वैसे नहीं बनता, क्योंकि 4-4 वाला डिजिट है ना, 48, 52, 56, 60, 64, 68, इस तरह बनेगा वो। खैर छोड़ो, कॉमन सेंस वाली बात है ये, अगर किसी को समझ आ जाए तो। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। और जी हमारे पास क्वेश्चन उसने किया है, हाँ जी, वो कहता है हाउ many people won more than one नोबेल प्राइज, ठीक है जी, कितने लोगों ने जीता है एक से ज्यादा?
अच्छा जी, ये इसका जवाब था पहले 4। इसका जवाब क्या था जी? इसका जवाब था पहले 4। 2022 से पहले पहले तक इसका जवाब था 4। और आपके पेपर में भी 4 दिया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा क्लैरिफिकेशन भी करवानी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर थोड़े करने हैं। तो 4 दिया हुआ है वहां पे। अब इसको आप काट देंगे। अब जब भी आएगा आपने इसका 5 चूज करना है। क्यों? कौन कौन थी? मैरी क्यूरी थी, और लीनिंग पाउल था, कौन, क्या नाम है उसका, पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, और भी 2 थे। तो अब जो है ना, एक और बंदा है पांचवा, 2003 के अंदर जो है ना, उसने केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी नोबेल प्राइज लिया हुआ था, ठीक है। और अब 2022 में वो फिर से शेयरिंग के साथ उसने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ले लिया। तो उसके साथ ही ना 5 लोग हो गए, पहले 4 थे। तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। इसको बेशक यहाँ भी ऐड ना करो, बल्कि ऐड करो ना, मेरा तो वो है ना, मेहनत तो है मेरी। अच्छा, आगे ये देखें, सर्चें करने का ये फायदा है आपको, मैं बिल्कुल वैलिड डाटा दे रहा हूँ। उसने पूछा हुआ है, हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंट वोन नोबेल प्राइज? यूएस प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स वन क्या चीज जी? नोबेल प्राइज। 4 हैं जी वो भी। और रिसेंटली जो मिला था ना, वो ओबामा को मिला था 2009 में। और पहला पहला किसको ओबामा को मिला था, और मुझे याद नहीं है अभी। बहरहाल 4 लोगों को ये मिल चुका है। अब यूएस पे है तो यूएस पे ही रहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट्स असैसिनेटेड 4 हुए हैं जी, ठीक है। एक आपका सबसे पहले अब्राहम लिंकन हुआ था, ठीक है, 1861 में गालबन हुआ था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में एक और क्वेश्चन भी बनता है कि अब्राहम लिंकन कौन से नंबर वाला प्रेसिडेंट है? 16th नंबर पे आता है अब्राहम लिंकन, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया। अच्छा, और अब्राहम लिंकन हो गया, और इसके बाद मैकिनली हो गया, और गारफील्ड हो गया 3। और चौथे नंबर पे कौन था? जिमी कार्टर तो नहीं है, एफडी रोजवेल्ट है मेरा ख्याल, एफडी रोजवेल्ट। इसको क्लियर कर लेना। तो इन 4 लोगों की असैसिनेशन हुई थी 1861, 1885, 1901 और 1903 और 1961। और यानी कि पिछले कितने सालों से? पिछले 60 एक सालों से मेरा ख्याल कोई अभी तक असैसिनेट नहीं हुआ प्रेसिडेंट। तो कोई पता नहीं आगे का। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गए हैं 4 असैसिनेट जो हुए हैं, गारफील्ड, मैकिनले, कैनेडी। हाँ जी, एक और आ गया, टर्म्स ऑफ एफडी रोजवेल्ट। क्वेश्चन क्या है जी? इस मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको पता चले अलग क्वेश्चन है। टर्म्स ऑफ एफडी रोजवेल्ट। 4 बार जो है ना ये बना है प्रेसिडेंट। अनोखा है ये जो 4 बार बना है, और कोई भी नहीं बना। देखें, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इजाजत नहीं देता कि 2 बार बाद आप दोबारा प्रेसिडेंट बन सको। आपने देखा कि ओबामा साहब 2 बार बने, उसके बाद खामोशी से अपने घर चले गए, ठीक है। और ट्रंप तो 1 बार ही बना, अब दूसरी बार बना, अभी तीसरी बार नहीं बन सकता। लेकिन एफडी रूजवेल्ट साहब जो है ना, ये 4 बार रहे। ये बने थे तकरीबन 1933 के अंदर। और इनका नंबर जो है ना, नंबर इनका वो है 32nd प्रेसिडेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके एमसीक्यूज क्लियर करवाने हैं मैंने। अच्छा, ये थे 32वें नंबर वाले एफडी रोजवेल्ट। 1945 में जब ये चौथी टर्म इन्हें मिली ना, तो 1945 में इनकी डेथ हो गई। और अगर आप लोगों को पता हो तो 1939 से लेके 45 तक कौन सी जंग चल रही थी? यहां भी मैंने लिखा था, जर्मनी वाली जंग अजीम दोम चल रही थी। तो जंग अजीम दोम के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे जी जंग अजीम दोम में? एफडी रोजवेल्ट साहब थे। एफडी रोजवेल्ट साहब 1945 में जब इनकी डेथ हो गई, तो अब 33 नंबर वाले कौन आए? 33 नंबर वाले आए जनाब हैरी एस ट्रूमैन, ठीक है जी। इसका नाम कभी हेनरी होता है, कभी हैरी होता है, मैंने तो हैरी पढ़ा है जहां भी पढ़ा है। बहरहाल अगर हेनरी हो तो भी मेरी गलती माफ कर देना। तो हैरी एस ट्रूमैन आ गए 33 नंबर पे, ठीक है। अब जब ये आए ना, इन्होंने आके क्या किया, ये पता नहीं पागल कहां से इन्होंने भर्ती किया। इसने आके ना 2 बम गिरा दिए जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी।
तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आपके एमसीक्यूज बन जाए। हिरोशिमा और नागासाकी पे किसने बम गिराया? हैरियट ट्रूमैन ने गिराया। अब अगला एमसीक्यूज मैंने आपको बताना था यहीं से। 33 के बाद आता है 34। आपके पास पेपर्स में है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वो कहता है आपसे आइजनहूवर जो है, ड्वाइट आइजनहूवर का प्रेसिडेंट का कौन सा नंबर है? क्या पूछता है वो जी? DWIGST, ड्वाइट आइजनहूवर का कौन सा नंबर है प्रेसिडेंट का? 34। इसलिए मैं बता रहा था ये 32, 33, 34। और इस पागल का भी ये हैरी ट्रूमैन साहब का भी मैंने आपको बता दिया कि इसने बम गिराए थे, और ड्वाइट आइजनहूवर का भी मैंने बता दिया। अब एक और एमसीक्यूज ऐड करने लगा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन करता है वो पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से 5वें नंबर पे आ गया माशाल्लाह से, ठीक है। पहले छठे पे था, अब नाइजीरिया छठे पे चला गया, 5वें पाकिस्तान आ गया। वो पूछता है कि लैंड के हिसाब से कौन से नंबर पे पाकिस्तान? तो वो 34 आपका दिया हुआ पास पेपर के अंदर, लेकिन ये क्या है? ये है 33। ये विकिपीडिया के ऊपर 33 नंबर आ रहा है, ठीक है। वैसे एक जगह 34 भी था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को 34 पढ़ाया था। अगर कोई मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो इसको 33 कर ले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अमेंडमेंट आखिरी दिन तक होती रहती है। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन हो गए काफी सारे जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब वो ऊपर वाली गिनती का देख लेते हैं कितने हो गए हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47, पता नहीं ये मैंने एंड वाले ऐड किए हैं कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। असैसिनेशन हो गई, FD रोजवेल्ट हो गया, जर्मन चांसलर हो गया, रनवे हो गया। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन बर्मा, ठीक है जी। कहां लिखूं? यहां लिख रहा हूं जी मैं। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन बर्मा कितनी है जी? पता है किसी को? 4% है। और इसका क्वेश्चन एक और भी बनता है कि कौन सी वहां पे स्टेट है जो बर्मा की, राखीन, वहां पे मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। राखीन, RAKHIN, खीन है, खीन है, जो भी है। अच्छा जी, उसके बाद एक और मजे का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बस ये इसको थोड़ा ना डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ, क्योंकि और इसमें मैं ऐड नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन 2-3 और बचे हुए हैं अभी। अच्छा जी, दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं जालमो। उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं पेट्रोल लगा लूं और साफ कर दूं, क्योंकि काफी मैला हो गया है। और साथ में ना, बल्कि नहीं, इसको पहले पेट्रोल लगा देता हूं मैं थोड़ा सा ऐसे करके ना, क्योंकि साफ हो जाएगा ये अच्छी तरीके से। अच्छा जी, हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो बच गए हैं। बाकी के क्वेश्चन में है जी मजे का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा था ना, इस्लामिक रिपब्लिक वाला। कौन सा जी? इस्लामिक रिपब्लिक। ये मैं वहीं पे आपको स्टार्ट में बताने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि आप कहेंगे कि एक सवाल से इसने 100 सवाल निकाल दिए, तो मैंने इसलिए तब नहीं बताया आपको, ठीक है। तो अब बता रहा हूँ। अच्छा, इस्लामिक रिपब्लिक से पहले थोड़ी सी मशहूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि मशहूरी भी तो करनी है ना। देखें जी, आपका 3 मंथ का सेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं मैं, और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को मंथली 3-3 के अंदर, ठीक है। एक महीने 3, एक महीने 4, एक महीने 3, 4, इस तरह करके ना। तो उसकी भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे मैसेज करे और उसको डिटेल्स मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो 3 मंथ का आपका कोर्स है, इतनी सीटें आई हुई हैं और इतनी सारी सीटें भी आपकी आनी है, तो बगैर सोचे समझे एडमिशन लें। इंशाल्लाह आपको बड़ी फुल एनर्जी के साथ और बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी रिसर्च करके और बेहतरीन टेक्निकल जो टीचिंग स्किल्स हैं उसके साथ आपको ये 3 मंथ का कोर्स करवाया जाएगा। और अगर आपने नहीं करना तो कम से कम जो लिंक के अंदर मैं आपको लेक्चर दूंगा, कई लोगों ने तो देख लिए हैं, वो आप लाजमी देखना, आपको फायदा होगा। अच्छा, वापसी आ जाते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक वाला मैं आपको बता रहा था, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। वो उसने आपको दिया भाई ये पास पेपर्स के अंदर ना, कि इनके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है। वो भी ना 4 थी। कितनी थी? 4 थी। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया है। 4 कौन कौन सी थी जनाब? एक आपका पाकिस्तान, एक आपका ईरान, एक आपका अफगानिस्तान, ठीक है जी, अफगानिस्तान, और एक आपका मोरितानिया, मोरितानिया, ठीक है जी। ये 4 आपकी थी जो इस्लामिक रिपब्लिक थी। तो मैंने इसको पहले इसलिए ऐड किया था
कि ये 4 इसमें आ रहा था, लेकिन फिर आपको पता है मैंने रिसर्च भी किया टोटल। तो जब रिसर्च की तो पता चला अफगानिस्तान जो है ना अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इस्लामिक एमिरेट्स है। ये है जी इस्लामिक एमिरेट्स। जब से तालिबान आए 15 अगस्त 2021 से, तो ये इस्लामिक, ये डेट लिख लो जी, ये पूछ लेगा वो भी आपसे, 15 अगस्त 2021, तो तब से इस्लामिक एमिरेट्स बन गया। तो अब ये कितनी रह गई हैं जी, ये 3 रह गई हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब जो एक आधा और जो बचा है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, आपको ना उसने पीपीएससी के पास पेपर्स में दिया हुआ कि हाउ मेनी टीयर्स वर देयर इन बेसिक डेमोक्रेसीज। तो बेसिक डेमोक्रेसीज, इसके टीयर्स उसने पूछे थे आपसे, उसने वहां पे आपको जो दिया है ना, उसने आंसर दिया 4, ठीक है, पास पेपर्स के अंदर, लेकिन ये 4 नहीं है, ये है 5, ठीक है जी। क्यों? सबसे पहले यूसी आ जाती है, फिर तहसील आ जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, फिर डिवीजन आ जाती है, फिर प्रोविंस, 5 हो गए ना, तो इसने 4 दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन गलत करवाता है, तभी तो मेरिट नहीं बनता कई लोगों का। वो कहते हैं कि सर हम इतने अच्छा पेपर करके आते हैं, मेरिट नहीं बनता। क्वेश्चन ही जब गलत करोगे तो क्या बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद है निशाने हैदर वाला, बता दिया मैंने, इसको एंड पे मैंने लिख लिया था। अच्छा, स्फीयर ऑफ अर्थ कितनी है जी, 4 हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जिनके सब के एंड में क्या आता था जनाब, 4 आता था। तो मुझे लगता है कि लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे का हो गया होगा। तो लेकिन खैर, जिसने भी पूरा देखा होगा ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले पीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ 4 के ऊपर कहानी नहीं रही। मैंने तो इतने सारे एमसीक्यूज आपको साथ साथ कैसे उनको एसोसिएट करके बताए हैं, ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों को 1 पेपर वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको गिफ्ट, और गिफ्ट जिसने भी कबूल किया है वो नीचे मुझे कमेंट में बता दे कि गिफ्ट कबूल किया है, जिसको गिफ्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि फिर भी जो है ना वीडियो को डिसलाइक कर रहे होते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि यार वीडियो डिसलाइक करने का तुक क्या बनता है। ये तो आपने पूरी देखी, आपको कोई चीज मिली नहीं उसके अंदर से, या आपने एम ही बस उसको ओके किया, या फिर कोई मुवक्किल छोड़े हुए किसी ने जो कहते हैं जाओ इसका चैनल जो है ना वो नीचे करो, डिसलाइक करो। तो यार आप लाइक कर दिया करो, वो जो डिसलाइक वाले हैं। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ, इतना बेहतरीन मैंने वो लेक्चर बनाया हुआ ना, जो जियोग्राफी वाला है और पाक अफेयर वाला है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस लेवल का काम किया हुआ और इस लेवल का जो मैंने आज बनाया है। फिर यार डिसलाइक कर देते हो आप, समझ से बाहर है। कहाँ से आते हैं ये लोग। अच्छा खैर, तो एस्पायरेंट्स, ये था मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, और लाजमी लाइक कमेंट और शेयर इसको करना है आप लोगों ने, और सेशन की डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, और नंबर मेरा गिवन होता है आप लोगों को, कोई मालूमात जो भी है इस पर आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कई लोगों को बड़ा एतराज़ था कि सर आपने 72 मेरिट बता दिया है असिस्टेंट SN गैड का, तो ये आपने क्या किया है। तो यार मैंने आपको ये नहीं कहा कि जिनके 70 नंबर हैं वो फेल हो गए हैं, या मैं कौन होता हूँ आपको फेल करने वाला। मैंने तो अपने एनालिसिस दिया है, और मैंने साथ में ये भी तो आपको कहा था कि 67 मेरिट भी बन सकता है। ये किसी को ज़हन में नहीं रही बात, सारे भूल गए हो। वो कमेंट कर रहे सर 72 ये ज़्यादा बता दिया, ये कर दिया। भाई मैंने 67 भी बोला है बीच में, 72 और 75 वाला तो मैंने, वो जो पढ़ी लिखी अवाम है मैंने उनको देख के कहा है ना, क्योंकि मेरे पास ऐसी अवाम भी मौजूद है जिनके 81 नंबर है, मेरे पास 79 वाली अवाम भी मौजूद है, मेरे पास 76 वाली अवाम भी मौजूद है, 76 वाली काफ़ी सारी है, 74 वाली भी मेरे पास है, ठीक है। तो बस मैंने वो थोड़ा सा देख के मुझे ऐसे लगा कि 72 होना चाहिए, लेकिन 67 भी बन सकता है, 65 भी बन सकता है। आप लोग परेशान ना हो, मेरिट मैंने नहीं बनाना, अगर मैंने बनाना हो मैं सबको पास कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह मैं कुछ आपको अपडेट करता रहूँगा, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर LDA की जॉब्स हैं उसके बारे में भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।